हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ एक आदत और आपकी आइडेंटिटी पूरी तरह बदल जाएगी बाय डेविड गॉगिंस। यह किताब इस बारे में है कि कैसे एक ही आदत कठोर आत्म अनुशासन आपकी पहचान को अंदर से तोड़कर फिर से गढ़ सकती है। देखिए, डेविड गॉगिंस शुरुआत में कोई मोटिवेशनल पोस्टर नहीं बेचते, वो सीधा आईना पकड़ते हैं। वो कहते हैं कि समस्या हमारी परिस्थितियां नहीं है, समस्या हमारी पहचान है। हम खुद को किस कहानी से पहचानते हैं? मैं ऐसा ही हूं, मेरे बस का नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, यही कहानी हमारी सीमा बन जाती है और यहीं वो पहली चोट करते हैं। गॉगिंस के लिए पहचान कोई जन्म से मिली चीज नहीं, पहचान रोज के फैसलों से बनती है। आप रोज क्या करते हैं, खासकर तब जब मन नहीं करता, वही आपकी असली पहचान है। यार, सुनने में सख्त लगता है पर सच है। पहले अध्याय में वो अपने अतीत की बात करते हैं। वजन, गरीबी, डर, असुरक्षा पर यह कहानी इसलिए नहीं कि आप भावुक हो जाए, बल्कि इसलिए कि आप समझें बदलाव किसी खास किस्म के लोगों के लिए नहीं होता। बदलाव उस पल से शुरू होता है जब आप बहाने बंद करते हैं। वो एक लाइन लिखते हैं, सफरिंग इज द ट्रू टेस्ट ऑफ लाइफ। अब इसका मतलब ये नहीं कि दर्द ढूंढो, मतलब ये कि जब दर्द आता है तब आप क्या करते हो, यही आपकी असली परीक्षा होती है। आसान रास्ते पर हर कोई अच्छा लगता है, मुश्किल में आपका असली चेहरा दिखता है। और गॉगिंस यही चेहरा बदलने की बात कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, एक आदत कौन सी? गॉगिंस इसे अलग अलग शब्दों में कहते हैं, पर सार एक है, रोज अपने आप से ईमानदार हिसाब। वो इसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं और उसका सबसे कड़वा रूप खुद से झूठ बंद करना। वो कहते हैं, यू आर इन डेंजर ऑफ लिविंग अ लाइफ सो कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट दैट यू विल डाई विदाउट एवर रियलाइजिंग योर ट्रू पोटेंशियल। इसका मतलब साफ है, अगर आप आराम को पहचान बना लोगे तो क्षमता मर जाएगी। तो पहली आदत है रोज खुद से सवाल करना और जवाब में काम करना, चाहे मन रोए। वो एक फ्रेमवर्क देते हैं, पहले सच स्वीकारो, फिर लक्ष्य तय करो, फिर रोज छोटे छोटे कठोर कदम उठाओ। स्वीकार करना सबसे मुश्किल है। मान लेना कि मैं आज जहां हूं उसकी जिम्मेदारी मेरी है, परिवार, बॉस, सिस्टम सब बाद में। ये स्वीकार आपको हल्का नहीं करता, ये आपको जिम्मेदार बनाता है। और जिम्मेदारी आते ही शक्ति आती है। समझे, जब आप मालिक बनते हो तभी बदलाव संभव होता है। यहां वो एक अभ्यास सुझाते हैं, अकाउंटेबिलिटी मिरर। आईने के सामने खड़े होकर खुद को सच बताओ। क्या टाल रहे हो, कहां झूठ बोल रहे हो, किस डर से भाग रहे हो? सुनने में अजीब है पर असरदार है, क्योंकि आईना बहस नहीं करता, आप खुद से भाग नहीं सकते। रोज ये अभ्यास आपकी पहचान में दरार डालता है, पुरानी पहचान में, और उसी दरार से नई पहचान उगती है। अब एक रिलेटेबल बात, मान लीजिए एक साधारण आदमी, काम का दबाव, घर की जिम्मेदारियां, फोन की लत। वो रोज सोचता है कि कल से बदलूंगा, पर कल कभी नहीं आता। गॉगिंस कहते हैं, कल एक झूठ है, सिर्फ आज है। तो वो आदमी आज एक छोटा फैसला करता है, बहाना नहीं, 10 मिनट एक्स्ट्रा मेहनत, मन बोले थक गया तो भी। यही छोटा फैसला अगले दिन थोड़ा बड़ा बनता है और धीरे धीरे पहचान बदलती है। मैं वो हूं जो करता है, जो कहता है नहीं। गॉगिंस चेतावनी भी देते हैं, सबसे आम गलती जोश में ओवरडोज, एक दिन सब कुछ बदलने की कोशिश। वो कहते हैं, नहीं, स्थिरता चाहिए, अनुशासन कोई स्प्रिंट नहीं, मैराथन है। और दूसरा, जालताली ढूंढना, सोशल वैलिडेशन। वो साफ कहते हैं, चुपचाप काम करो, जीत खुद बोलेगी। सफर इन साइलेंस, इसका मतलब दर्द को महिमा मंडित करना नहीं, मतलब ध्यान भटकाने वाली प्रशंसा से दूर रहना। पहले अध्याय का दिल यही है। आप अपनी पहचान रोज गढ़ते हैं और एक आदत इसे दिशा देती है, बिना बहाने, रोज ईमानदार मेहनत। मन नहीं करेगा, डर लगेगा, शरीर थकेगा, और वहीं खेल है। गॉगिंस कहते हैं, जब आप उस पल में भी करते हो तब आप अपने दिमाग को रिवायर करते हो। हर बार जब आप जीतते हो, एक कुकी जा बनता है, छोटी जीतों का भंडार जो आगे मुश्किल में काम आता है। ये मानसिक बैंक है। एक लाइन और जो चुभती है, मोटिवेशन इज क्रैप। सुनकर गुस्सा आता है, पर उनका मतलब है मोटिवेशन आता जाता है, अनुशासन रहता है।
आप इंतजार करोगे तो कुछ नहीं होगा, आप करोगे तो मन पीछे पीछे आएगा। तो आज का काम साफ है, आईने में देखो, एक झूठ पहचानो और आज ही उसे तोड़ने का एक कदम उठाओ। छोटा सही पर सच्चा। और यहीं एक स्वाभाविक विराम आता है, क्योंकि जैसे ही आप पहला झूठ तोड़ते हैं, दूसरा सामने खड़ा होता है। अगला अध्याय इसी से शुरू हो। गाजब मन और शरीर मिलकर आपको रोकने की कोशिश करेंगे। तब गॉगिन्स कैसे सिखाते हैं कि उस दीवार को कैसे पार किया जाए। अब जैसे ही पहला झूठ टूटता है, मन तुरंत दूसरा हथियार निकालता है। वो कहता है, ठीक है, मान लिया कमी है, पर इतना भी क्या सख्त होना, थोड़ा आराम तो बनता है। और यहीं डेविड गॉगिन्स दूसरे अध्याय में आपको पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं, असली दुश्मन आलस नहीं, असली दुश्मन है आपका आराम से बना हुआ रिश्ता। आप उससे प्यार करने लगते हो और प्यार अंधा होता है। गॉगिन्स साफ कहते हैं कि ज्यादातर लोग दर्द से नहीं भागते, वो असुविधा से भागते हैं। दर्द तो कभी कभी आता है, असुविधा रोज आती है। सुबह जल्दी उठना, फोन दूर रखना, अधूरा काम पूरा करना, ये सब दर्द नहीं, असुविधा है। और यही आपकी पहचान को रोज खोखला करती है। वो एक कड़वी सच्चाई लिखते हैं, यू विल नेवर लर्न फ्रॉम पीपल इफ यू ऑलवेज अग्री विद देम। और इसी तरह आप खुद से भी कुछ नहीं सीखते अगर हर बार खुद को सही ठहरा देते हो। दूसरे अध्याय में गॉगिन्स दिमाग की ट्रेनिंग पर आते हैं। शरीर बाद में थकता है, दिमाग पहले हार मानता है। तो अगर पहचान बदलनी है तो दिमाग को नई भाषा सिखानी होगी। और ये भाषा है सुविधा में भी आगे बढ़ने की। यहां वो एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं जिसे वो कैलस द माइंड कहते हैं। जैसे हाथ में काम करते करते छाले पड़ते हैं और फिर त्वचा सख्त हो जाती है, वैसे ही दिमाग को भी सख्त करना पड़ता है। हर बार जब आप मन के खिलाफ एक छोटा काम करते हो, दिमाग पर एक मानसिक छाला पड़ता है। शुरुआत में चुभन होती है, फिर वही आपकी ताकत बन जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि खुद को तोड़ डालो, मतलब ये कि आराम की सीमा को थोड़ा थोड़ा खिसकाओ। अब एक साधारण उदाहरण सोचिए। वही आदमी काम से थका घर आया, मन कहता है आज छोड़ दो। गॉगिन्स कहते हैं, यही खेल है। अगर आज छोड़ दिया तो दिमाग सीख जाता है कि टालना सुरक्षित है। अगर आज किया तो दिमाग सीखता है कि असुविधा जानलेवा नहीं है। यही सीख पहचान बनती है। वो लिखते हैं, द माइंड इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। और तुरंत चेतावनी भी, अगर आपने इसे ट्रेन नहीं किया तो ये आपके खिलाफ काम करेगा। दूसरे अध्याय में वो टेकिंग सोल्स की बात करते हैं। सुनने में आक्रामक लगता है, पर मतलब गहरा है। इसका मतलब दूसरों को हराना नहीं, अपने पुराने संस्करण को हराना। जब आप ऐसे काम करते हो जो आपको कमजोर बनाते थे और अब आप उन्हें कर लेते हो, तो आप अपनी ही पुरानी सीमाओं की आत्मा ले लेते हो। ये जीत किसी को दिखती नहीं, पर अंदर कुछ टूटता और कुछ बनता है। यहां एक अभ्यास आता है। गॉगिन्स कहते हैं, हर दिन एक नॉन निगोशिएबल तय करो। एक ऐसा काम जो किसी भी हालत में होगा। छोटा हो सकता है पर अटल। 20 पुशअप्स, 10 पेज पढ़ना, बिना फोन के 1 घंटा काम। शर्त बस एक, कोई बहाना नहीं। जब दिमाग बहाना बनाए, आप उसे सुनो और फिर काम करो। क्योंकि बहस करने से ऊर्जा जाती है, करने से पहचान बनती है। अब आप सोच रहे हो, गे पर अगर थकान असली हो तो गॉगिन्स यहां साफ करते हैं, शरीर की सुनो पर दिमाग के नखरे नहीं। फर्क सीखना जरूरी है। चोट और असुविधा अलग हैं। ज्यादातर बार हम असुविधा को चोट कहकर रुक जाते हैं। यही गलती पहचान को कमजोर रखती है। वो कहते हैं, समझदारी ये नहीं कि कभी मत रुको, समझदारी ये है कि गलत वजह से मत रुको। दूसरी आम गलती, तुलना। लोग कहते हैं वो तो गॉगिन्स है, हम कैसे। गॉगिन्स इस तुलना को ही जड़ से काटते हैं। वो कहते हैं, मैं कोई अपवाद नहीं, मैं प्रक्रिया का उदाहरण हूं। अगर आप रोज थोड़ा सा सख्त बनते हो तो साल भर में आप पहचान बदल चुके होते हो। पर शर्त वही रोज, बीच बीच में जोश से नहीं, लगातार। एक और लाइन जो दिमाग में अटक जाती है, सफरिंग इज द ट्रू टेस्ट ऑफ लाइफ बट मोस्ट पीपल अवॉइड इट। इसका मतलब ये नहीं कि दुखी रहो, मतलब ये कि जब मुश्किल आती है तब आप भागते नहीं, आप सीखते हो। सीखने से डर खत्म होता है। डर खत्म होते ही आपकी पहचान मजबूत होती है।
अब वही साधारण आदमी कुछ हफ्तों से नॉन निगोशिएबल निभा रहा है। अभी कोई चमत्कार नहीं, पर एक चीज बदली है, खुद पर भरोसा। वो खुद से झूठ कम बोल रहा है। ये छोटा बदलाव बड़ा है, क्योंकि पहचान आत्म विश्वास से बनती है और आत्म विश्वास वादे निभाने से आता है, दूसरों से नहीं, खुद से। गॉगिंस यहां एक और चेतावनी देते हैं। जब आप बेहतर होने लगते हो, लोग असहज होंगे। वो आपको वापस खींचेंगे, कभी मजाक में, कभी सलाह में। इतना भी क्या कर रहा है? ये आवाजें बाहर की कम, अंदर की ज्यादा होती हैं। आपको तय करना है, आप किस आवाज को खाना खिलाते हो, अनुशासन को या बहाने को। दूसरे अध्याय का सार यही है, पहचान बदलने की आदत दर्द की नहीं, असुविधा की दोस्ती है। रोज थोड़ा सा कठिन चुनना, रोज दिमाग को दिखाना कि आप मालिक हो। ये प्रक्रिया शांत है, दिखावटी नहीं, और यही इसकी ताकत है। और जैसे जैसे आप असुविधा में सहज होते जाते हो, एक नई समस्या जन्म लेती है, अहंकार। मैं कर सकता हूं, मैं दूसरों से अलग हूं। अगला अध्याय वहीं से शुरू होगा, जहां गॉगिंस आपको सिखाते हैं कि ताकत के साथ विनम्रता कैसे रखी जाए, ताकि नई पहचान टूटे नहीं और भी मजबूत बने। जैसे ही आप असुविधा से दोस्ती करने लगते हो, एक अजीब सी आवाज अंदर उठती है, देखा, मैं कर सकता हूं। और यहीं डेविड गॉगिंस तीसरे अध्याय में सबसे खतरनाक दुश्मन से मिलवाते हैं, अहंकार। वो कहते हैं, ज्यादातर लोग इसलिए नहीं टूटते कि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि वो खुद को जीत चुका मान लेते हैं। अहंकार आपको मेहनत से नहीं, सतर्कता से दूर करता है। और पहचान जब सतर्कता खो देती है, तो पुरानी आदतें चुपचाप लौट आती हैं। गॉगिंस एक लाइन लिखते हैं, यू आर आइदर गेटिंग बेटर और यू आर गेटिंग वर्स, यू नेवर स्टे द सेम। इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन रिकॉर्ड तोड़ो, इसका मतलब है रुकना भी गिरना है। जैसे ही आप सोचते हो कि अब काफी है, वहीं से गिरावट शुरू होती है। तीसरे अध्याय का केंद्र यही है, निरंतरता को कैसे बचाया जाए, खासकर तब जब पहली जीतें मिलने लगे। वो यहां कुकी जार को और गहराई से समझाते हैं। छोटी जीतों का ये मानसिक भंडार सिर्फ हौसला देने के लिए नहीं, बल्कि आपको जमीन से जोड़े रखने के लिए है। जब अहंकार कहे, देखो तुम खास हो, तो कुकी जार याद दिलाता है, नहीं, तुम मेहनती हो। फर्क समझे? खास होना अहंकार बनाता है, मेहनती होना जिम्मेदारी। अब एक रिलेटेबल सीन सोचिए। वही आदमी कुछ महीने से नियम निभा रहा है, लोग तारीफ करने लगे हैं, अंदर से अच्छा लगता है। पर गॉगिंस चेतावनी देते हैं, तारीफ एक मीठा जहर है। डोंट लेट एक्सटर्नल वैलिडेशन डिफाइन योर इंटरनल स्टैंडर्ड। यानी बाहर की तालियां आपके अंदर के मापदंड तय न करें। अगर आपने अपना स्टैंडर्ड भीड़ के हाथ दे दिया, तो पहचान फिर कमजोर हो जाएगी। तीसरे अध्याय में वो एक सख्त अभ्यास देते हैं, स्टे एनोनिमस इन योर ग्राइंड। मतलब अपने संघर्ष को प्रचार मत बनाओ, काम चुपचाप करो। क्योंकि जैसे ही आप दिखाने लगते हो, ध्यान काम से हटकर छवि पर चला जाता है, और छवि पालना असली मेहनत से आसान होता है। गॉगिंस कहते हैं, असली योद्धा शोर नहीं करता। यहां वो एक और विचार जोड़ते हैं, विनम्रता एक कौशल है और इसे भी अभ्यास चाहिए। विनम्रता का मतलब खुद को छोटा समझना नहीं, बल्कि काम को बड़ा समझना। जब काम बड़ा होता है, तो आप छोटे रहते हो, और यही आपको सीखते रहने देता है। सीख रुकते ही पहचान सड़ने लगती है। अब सवाल आता है, अहंकार आए तो करें क्या? गॉगिंस कहते हैं, मानक ऊपर रखो। जैसे ही कोई लक्ष्य आसान लगने लगे, उसे थोड़ा कठिन बनाओ। इसका मतलब खुद को तोड़ना नहीं, बल्कि खुद को ईमानदार रखना। और हर बार जब आप मानक बढ़ाते हो, खुद से यह भी पूछो, क्या मैं अभी भी बुनियादी चीजें सही कर रहा हूं? नींद, अभ्यास, ध्यान। अक्सर लोग ऊंची उड़ान में जमीन भूल जाते हैं। एक महत्वपूर्ण लाइन, द ओनली वे टू एंश्योर सक्सेस इज टू बी रिलेंटलेसली सेल्फ क्रिटिकल। सुनकर लगता है ये तो खुद को कोसना हुआ। नहीं, इसका मतलब है ईमानदार आत्म मूल्यांकन। न बहाना, न ड्रामा, बस तथ्य। आज क्या किया, क्या नहीं किया, क्यों नहीं किया, और कल क्या बदलना है। वो यहां एक गलती पर रोशनी डालते हैं। अहंकार के बाद आने वाला पतन अक्सर अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है। एक दिन अभ्यास छोड़ा, दूसरे दिन बहाना बनाया, तीसरे दिन खुद को सही ठहराया। पहचान एक दिन में नहीं गिरती,
वो 100 छोटे समझौतों से गिरती है। इसलिए तीसरा अध्याय सावधानी का अध्याय है। वही साधारण आदमी अब ये सीख रहा है। तारीफ मिलती है, पर वो डायरी में वही पुराने सवाल लिखता है। आईने के सामने वही ईमानदारी। उसे एहसास होता है, मेहनत मेरी पहचान है, नतीजे नहीं। ये सोच उसे स्थिर रखती है, और स्थिरता ही लंबी दौड़ जीतती है। गॉगिंस यहां एक और बात जोड़ते हैं। जब आप बेहतर होते हो तो आपके लक्ष्य बदलते हैं, पर आपकी प्रक्रिया नहीं बदलनी चाहिए। प्रक्रिया अगर मजबूत है तो पहचान सुरक्षित है। लक्ष्य आते जाते रहेंगे, और यही परिपक्वता है। तीसरे अध्याय का सार साफ है। अहंकार पहचान को उतना ही नुकसान करता है जितना आलस। दोनों से बचाव का एक ही तरीका है, रोज का ईमानदार काम बिना शोर। विनम्रता कोई सजावट नहीं, ये सुरक्षा कवच है। और जैसे ही आप इस सुरक्षा कवच के साथ आगे बढ़ते हो, अगली चुनौती सामने आती है, दर्द की नई परत। वो दर्द जो शरीर का नहीं, मन का होता, हुबाऊपन, अकेलापन, एकरसता। अगला अध्याय वहीं से शुरू होगा जहां गॉगिंस सिखाते हैं कि इस मानसिक थकान को कैसे पार किया जाए, बिना टूटे, बिना रुके। जब शुरुआती जोश उतर जाता है, जब न तो दर्द नया लगता है और न ही जीत रोमांचक, तब एक भारी सा एहसास आता होबाऊपन। तीसरे अध्याय के बाद गॉगिंस चौथे अध्याय में इसी दुश्मन से भिड़ते हैं। वो कहते हैं, ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते कि रास्ता बहुत कठिन था, बल्कि इसलिए कि रास्ता बहुत एकरस हो गया। रोज वही अभ्यास, वही नियम, वही अनुशासन। मन कहता है, अब क्या नया है? और यही पहचान फिर खतरे में पड़ती है। गॉगिंस लिखते हैं, मोस्ट पीपल क्विट व्हेन they are bored, नॉट व्हेन they are broken। इसका मतलब सीधा है, टूटना दिखता है, उबाऊपन चुपचाप मारता है। शरीर थकता है तो आप समझ जाते हो, पर मन ऊब जाए तो आप उसे पहचान नहीं पाते। चौथा अध्याय इसी मानसिक थकान को पहचानने और साधने का अध्याय है। वो बताते हैं कि अनुशासन का असली टेस्ट तब नहीं होता जब सब कठिन हो, बल्कि तब होता है जब सब साधारण हो जाए। जब कोई देखने वाला नहीं, कोई तारीफ नहीं, कोई नई चुनौती नहीं, तब आप क्यों कर रहे हो, यही सवाल उठता है। और अगर आपका जवाब बाहरी है, लोग, नतीजे, पहचान, तो आप टिकोगे नहीं। अगर जवाब अंदरूनी है, मानक, मूल्य, वादा, तो आप चलोगे। यहां गॉगिंस एक जरूरी बदलाव सिखाते हैं, लक्ष्य से प्रक्रिया की ओर ध्यान। वो कहते हैं, लक्ष्य आपको शुरू कराता है, प्रक्रिया आपको चलाती है। रोज के छोटे कामों में अर्थ ढूंढना सीखो। यही कारण है कि वो बार बार बुनियादी चीजों पर लौटते हैं, क्योंकि बुनियाद मजबूत हो तो एकरसता भी बोझ नहीं लगती। अब वही साधारण आदमी, अब कोई तारीफ नहीं, कोई नयापन नहीं। सुबह उठना भारी लगता है। गॉगिंस कहते हैं, ऐसे समय में दिमाग को मनोरंजन नहीं, उद्देश्य चाहिए। तो वो आदमी अपने क्यों को दोहराता है, कागज पर नहीं, काम में। क्योंकि असली क्यों शब्दों से नहीं, कर्म से साबित होता है। एक लाइन जो यहां गहराई से लगती है, डूइंग द बोरिंग वर्क कंसिस्टेंटली इज व्हाट सेपरेट्स द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि काम नीरस हो, मतलब ये कि आप नीरसता के बावजूद काम करें। यही क्षमता पहचान को स्टील की तरह मजबूत करती है। चौथे अध्याय में गॉगिंस एक और अभ्यास देते हैं, रूटीन के भीतर चुनौती पैदा करना। वही काम पर थोड़ा बेहतर, वही दौड़ पर बेहतर फॉर्म, वही पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान। इससे दिमाग को संकेत मिलता है, हम आगे बढ़ रहे हैं। नयापन बाहर नहीं, गहराई में पैदा होता है। वो चेतावनी भी देते हैं, औबाऊपन में लोग डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, फोन, शोर, झूठी व्यस्तता। ये सब असल में भागने के तरीके हैं। वो कहते हैं, शांति से डरना मत, अकेलेपन से मत भागो, क्योंकि पहचान अकेले में बनती है, भीड़ में नहीं। यू डोंट फाइंड योर सेल्फ इन द नॉइज, यू फाइंड योर सेल्फ इन द क्वाइट। इस लाइन का मतलब है, शोर में आप भूल जाते हो कि आप कौन हो, खामोशी में याद आता है। अब मन का एक और खेल आता है, क्या इसका कोई अंत है? गॉगिंस यहां सच बोलते हैं, नहीं, अनुशासन का अंत नहीं होता। और ये सुनकर डर लगता है, पर वो डर को उम्मीद में बदलते हैं, क्योंकि अगर अंत नहीं तो तुलना भी नहीं। आप बस आज बेहतर बनने पर ध्यान देते हो। वही आदमी अब सीख रहा है, उबाऊपन भी एक संकेत है कि मैं सही रास्ते पर हूं, क्योंकि गलत रास्ते पर ड्रामा होता है, सही रास्ते पर दोहराव।
और दोहराव से महारत आती है। ये समझ पहचान को शांत करती है। चौथे अध्याय का सार यही है, जब मन ऊब जाए तब रुकना मत। तब अपने मानक को याद करो। उबाऊपन कोई दुश्मन नहीं, ये आपकी परीक्षा है। जो इसे पार कर लेता है वो स्थायी बन जाता है, और जैसे ही आप स्थायी होने लगते हो, जीवन अगली चाल चलता है। सफलता, एक ऐसी असफलता जो आपको पीछे फेंक देती है। अगला अध्याय वहीं से शुरू होगा, जहां गॉगिन्स बताते हैं कि गिरने के बाद कैसे उठा जाए, बिना खुद से नफरत किए और बिना अनुशासन छोड़े। जब आप उबाऊपन को पार कर लेते हो, जब अनुशासन आदत बन जाता है, तब जिंदगी अचानक एक और झटका देती है। सफलता। चौथे अध्याय के बाद डेविड गॉगिन्स 5वें अध्याय में यहीं से बात शुरू करते हैं, और वो इसे सॉफ्ट टच में नहीं लेते। वो सीधे कहते हैं, आप गिरोगे। सवाल ये नहीं है कि गिरोगे या नहीं, सवाल ये है कि गिरने के बाद अपने बारे में क्या कहानी बनाओगे। क्योंकि असफलता घटना नहीं है, असफलता की कहानी पहचान बन जाती है। गॉगिन्स लिखते हैं, फेलियर इज द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ योर कैरेक्टर। इसका मतलब ये नहीं कि फेल होना अच्छा है, मतलब ये कि फेल होने के बाद आप क्या करते हो, वही आपके चरित्र और पहचान को तय करता है। ज्यादातर लोग यहीं टूटते हैं। वो सोचते हैं, देखा, मैं यही था, मैं बदल ही नहीं सकता। और यही वाक्य उन्हें वहीं वापस पहुंचा देता है जहां से वो चले थे। 5वें अध्याय में गॉगिन्स असफलता को दुश्मन नहीं, डेटा मानना सिखाते हैं। वो कहते हैं, भावनाएं आएंगी, निराशा होगी, गुस्सा होगा, शर्म भी आएगी। ये सब इंसानी है। गलती यहां होती है जब आप इन भावनाओं से निष्कर्ष निकाल लेते हो, मैं बेकार हूं, मेरे बस का नहीं, सब व्यर्थ है। गॉगिन्स कहते हैं, नहीं, असफलता का काम आपको बताना है कि कहां सुधार चाहिए, न कि ये बताना कि आप कौन हो। वो एक लाइन लिखते हैं जो सीधी दिल पर लगती है, यू हैव टू बिल्ड कैलसेस ऑन योर फेलियर्स। जैसे दिमाग पर असुविधा से छाले बनते हैं, वैसे ही असफलताओं से भी मानसिक शक्ति बनती है। पहली बार फेल होते हो तो बहुत दर्द होता है, दूसरी बार कम, तीसरी बार आप शांत रहते हो, और यही शांति आपको सीखने देती है। पहचान यहीं बदलती है, जब फेल होना आपको डराना बंद कर देता है। अब वही साधारण आदमी की महीनों की मेहनत के बाद एक बड़ा झटका, लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। लोग सवाल पूछते हैं, अंदर से आवाज आती है, सब छोड़ दे। गॉगिन्स कहते हैं, इस पल में दो रास्ते होते हैं। पहला खुद पर दया, खुद को सही ठहराना। दूसरा ईमानदार समीक्षा और पहचान दूसरा रास्ता चुनने से बनती है। यहां वो एक बहुत व्यावहारिक अभ्यास देते हैं, आफ्टर एक्शन रिव्यू। बैठो, लिखो, क्या योजना थी, क्या हुआ, क्यों हुआ, और अगली बार क्या बदलेगा। कोई भावुक ड्रामा नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ तथ्य। ये प्रक्रिया दर्दनाक है, क्योंकि इसमें आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते, पर यही प्रक्रिया आपको अगले स्तर तक ले जाती है। गॉगिन्स चेतावनी भी देते हैं, सफलता के बाद लोग दो अतियां करते हैं, या तो खुद को पूरी तरह दोष देते हैं या पूरी तरह बाहर को। दोनों गलत हैं। संतुलन चाहिए। जिम्मेदारी लो, पर आत्म घृणा नहीं। आत्म घृणा आपको जाम कर देती है, जिम्मेदारी आपको आगे बढ़ाती है। एक और लाइन जो यहां आती है, सफरिंग इज द प्राइस ऑफ एडमिशन टू अ मीनिंगफुल लाइफ। इसका मतलब ये नहीं कि दुख ढूंढो, मतलब ये कि अर्थपूर्ण जीवन में दर्द शामिल है। अगर आप दर्द से भागते हो तो आप अर्थ से भी भागते हो, और बिना अर्थ के अनुशासन टिकता नहीं। वो यहां मेंटल टफनेस को नए तरीके से समझाते हैं। मानसिक मजबूती का मतलब ये नहीं कि आप कभी टूटते नहीं, मतलब ये है कि आप टूटने के बाद भी अपने मानक नहीं छोड़ते। आप रो सकते हो, थक सकते हो, एक दिन सुस्त हो सकते हो, पर अगले दिन आप फिर खड़े होते हो। यही निरंतरता पहचान को विश्वसनीय बनाती है। अब वही आदमी सफलता के बाद फिर से शुरू करता है। इस बार शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस चुपचाप काम। उसे एहसास होता है, मैं असफल नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। ये सोच छोटी लगती है, पर अंदर बहुत बड़ा बदलाव करती है, क्योंकि अब असफलता डर नहीं रही, वो शिक्षक बन रही है। गॉगिन्स यहां एक और कड़वी बात कहते हैं, सफलता के बाद लोग अक्सर अपनी नई पहचान को छोड़ देते हैं और पुरानी आरामदायक पहचान में लौट जाते हैं, क्योंकि पुरानी पहचान कम से कम परिचित होती है। पर वो कहते हैं, ही वो पल है
जहां ज्यादातर लोग हारते हैं। अगर आप यहीं टिक गए तो आप बदल चुके हो, पहचान स्थायी हो चुकी है। 5वें अध्याय का सार गहरा है। आपकी पहचान आपकी जीतों से नहीं, आपकी रिकवरी से बनती है। आप कितनी जल्दी और कितनी ईमानदारी से वापस आते हो, बिना बहाने, बिना ड्रामा, बिना खुद से नफरत किए। यही परिपक्व अनुशासन है। और जैसे ही आप असफलता से दोस्ती करना सीख लेते हो, एक और चुनौती सामने आती है, सफलता। हां, सफलता। क्योंकि सफलता के साथ आराम, ढील और पुरानी आदतों की वापसी का खतरा आता है। अगला अध्याय वहीं से शुरू होगा, जहां गॉगिन्स बताते हैं कि जीत के बाद कैसे भूखे रहना है, ताकि आपकी नई पहचान फिर से पुरानी न बन जाए। जब असफलता से उबरना सीख लिया जाता है, जब आदमी दोबारा खड़ा होना जान लेता है, तब जिंदगी एक और चाल चलती है, सफलता। और डेविड गॉगिन्स साफ कहते हैं, असफलता जितनी खतरनाक नहीं, सफलता उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि असफलता आपको सतर्क बनाती है, लेकिन सफलता आपको सुस्त कर सकती है। 6ठे अध्याय में वो इसी जाल को खोलते हैं, जीत के बाद ढील का जाल। वो लिखते हैं, सक्सेस ब्रीड्स कंप्लेसेंसी इफ यू आर नॉट केयरफुल। इसका मतलब ये नहीं कि जीत का आनंद मत लो, मतलब ये है कि जीत को अपनी पहचान मत बनने दो। जिस दिन आपने खुद को सफल इंसान मान लिया, उसी दिन आपने मेहनत का दबाव हल्का कर दिया। और जैसे ही दबाव हल्का होता है, पुरानी आदतें चुपचाप वापस आ जाती हैं। आराम, टालमटोल और वो छोटी छोटी छूटें जो पहले जानलेवा लगती थीं, अब डिजर्व्ड ब्रेक बन जाती हैं। गॉगिन्स यहां एक सख्त सिद्धांत रखते हैं, आप कभी भी पहुंच नहीं जाते, कोई अंतिम पड़ाव नहीं है। अगर आपने खुद को पहुंचा हुआ मान लिया, तो आप सीखना बंद कर देते हो, और सीखना बंद होते ही गिरावट शुरू हो जाती है। वो कहते हैं, जीत को ईंधन बनाओ, तकिया नहीं। तकिया आराम देता है, ईंधन आगे बढ़ाता है। अब वही साधारण आदमी पहली बार उसे नतीजे मिल रहे हैं, काम में पहचान, शरीर में ताकत, मन में भरोसा। लोग कहते हैं, अब तो बन गया। और यही वाक्य सबसे खतरनाक है। गॉगिन्स कहते हैं, व्हेन पीपल से you've मेड इट, दैट्स व्हेन यू डबल डाउन। यानी जब दुनिया कहे कि अब काफी है, तब आपको और सख्त होना है खुद के साथ। 6ठे अध्याय में वो स्टे हंग्री की बात करते हैं, पर किसी नारे की तरह नहीं। भूखे रहने का मतलब है हमेशा सुधार की जगह ढूंढना। आज जो अच्छा था, कल उसे और बेहतर कैसे बनाना है। इसका मतलब संतोषहीन होना नहीं, इसका मतलब है आत्म संतुष्टि से बचना। संतोष और आत्म संतुष्टि में फर्क है। संतोष शांति देता है, आत्म संतुष्टि सुस्ती। एक लाइन जो यहां बहुत साफ करती है, डोंट लेट विंस मेक यू सॉफ्ट। जीत आपको आत्मविश्वास दे, पर आपको नरम न बना दे। अगर आपकी दिनचर्या जीत के बाद ढीली पड़ जाती है, तो समझ लो जीत ने आपको नहीं, आपने जीत को संभाला नहीं। वो एक व्यावहारिक तरीका बताते हैं, सफलता के बाद भी वही मूल अनुशासन निभाना, वही उठना, वही अभ्यास, वही ईमानदार समीक्षा। नतीजे बदले हों, प्रक्रिया नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि पहचान प्रक्रिया से बनती है, नतीजों से नहीं। नतीजे आते जाते रहेंगे। गॉगिन्स यहां एक और मानसिक जाल पर रोशनी डालते हैं, आराम को इनाम बना देना। वो कहते हैं, आराम इनाम नहीं, जरूरत है। इनाम वो है जो आपको आगे बढ़ाए, न कि पीछे खींचे। अगर हर जीत के बाद आपका इनाम आपको आपकी पुरानी आदतों की ओर ले जाता है, तो वो इनाम नहीं, वापसी का टिकट है। वही आदमी अब ये समझ रहा है, वो जीत के बाद जश्न तो मनाता है, पर नियम नहीं तोड़ता। उसे अजीब लगता है, लोग समझते नहीं, पर अंदर से एक स्थिरता है, क्योंकि अब वो खुद को किसी एक नतीजे से परिभाषित नहीं करता। उसकी पहचान बन चुकी है, मैं वो हूं जो रोज करता है, चाहे कल अच्छा गया हो या बुरा। गॉगिन्स एक और चेतावनी देते हैं, सफलता के बाद आलोचना भी बदल जाती है। पहले लोग शक करते थे, अब लोग उम्मीदें थोपते हैं। ये नई उम्मीदें भी दबाव बनती हैं। अगर आप इन्हें खुश करने में लग गए, तो फिर से बाहरी मानकों के गुलाम बन जाओगे। इसलिए वो कहते हैं, अपने मानक खुद तय रखो, चाहे लोग कुछ भी कहें। एक कड़वी लेकिन सच्ची लाइन, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। लक्ष्य बड़े हो सकते हैं, पर संकट में आप अपनी प्रणाली पर गिरते हो। अगर प्रणाली मजबूत है,
तो सफलता आपको नहीं बिगाड़ेगी। छठे अध्याय का सार यही है, सफलता के बाद भी भूखा रहना, विनम्र रहना और अनुशासन को हल्का न होने देना। जीत को पहचान मत बनने दो, पहचान को जीत बनाओ। यही फर्क लंबे समय तक टिकने वालों और चमक कर गायब हो जाने वालों में होता है। और जैसे ही आप इस स्तर की स्थिरता बनाते हो, अगली चुनौती सामने आती है, अकेलापन, क्योंकि इस रास्ते पर भीड़ कम होती जाती है। अगला अध्याय वहीं से शुरू होगा, जहां गॉगिंस बताते हैं कि अकेले चलते हुए भी कैसे टूटना नहीं है और कैसे अपनी नई पहचान को भीड़ के बिना भी जिंदा रखना है। जैसे जैसे आप अनुशासन में गहराई तक उतरते जाते हो, जैसे जैसे आपकी पहचान मजबूत होती जाती है, रास्ता अजीब तरह से शांत होने लगता है। लोग कम दिखते हैं, आवाजें धीमी पड़ जाती हैं और भीतर एक खालीपन सा महसूस होता है। यही अकेलापन है। 7वें अध्याय में डेविड गॉगिंस इसी सच्चाई से टकराते हैं। वो कहते हैं, अगर आप सच में खुद को बदल रहे हो तो आप अकेले पड़ोगे, और ये कोई दुर्घटना नहीं, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। गॉगिंस लिखते हैं, द पैथ टू ग्रेटनेस इज अ लोनली रोड। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों से कट जाओ, इसका मतलब ये है कि भीड़ आपके साथ अंत तक नहीं चलेगी, क्योंकि ज्यादातर लोग आराम तक चलते हैं, अनुशासन तक नहीं। जब आपकी प्राथमिकताएं बदलती हैं तो रिश्तों का समीकरण भी बदलता है, और यही बदलाव अंदर डर पैदा करता है। क्या मैं गलत तो नहीं? यहां गॉगिंस एक बहुत जरूरी फर्क सिखाते हैं, अकेलापन और एकांत। अकेलापन तब दुख देता है जब आप मान्यता ढूंढ रहे हो, एकांत तब ताकत देता है जब आप उद्देश्य में जमे हो। अगर आपकी पहचान बाहर की स्वीकृति पर टिकी है तो एकांत आपको तोड़ देगा। अगर आपकी पहचान अपने मानक पर टिकी है तो एकांत आपको तराशेगा। अब वही साधारण आदमी अब पार्टियों में कम जाता है, बेवजह की बातों से दूर रहता है। लोग कहते हैं, तू बदल गया है। ये वाक्य सुनकर अंदर कुछ हिलता है। गॉगिंस कहते हैं, ये सवाल नहीं, ये संकेत है कि आप सही रास्ते पर हो। बदलाव अगर किसी को महसूस नहीं हो रहा तो वो बदलाव सतही है। 7वें अध्याय में वो एक और गहरी बात कहते हैं, भीड़ में रहकर भी आप अकेले हो सकते हो और अकेले रहकर भी आप पूरे हो सकते हो। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने साथ कैसे रहते हो। क्या आप खामोशी से भागते हो या उसे अपनाते हो? ज्यादातर लोग शोर इसलिए ढूंढते हैं ताकि खुद की आवाज न सुननी पड़े। गॉगिंस यहां एक अभ्यास सुझाते हैं, नियमित क्वाइट टाइम, बिना फोन, बिना संगीत, बिना बाहरी इनपुट, बस आप और आपके विचार। शुरुआत में ये असहज होगा, दिमाग बहाने बनाएगा, बेचैनी होगी, पर धीरे धीरे आप अपने डर, अपनी इच्छाएं और अपनी सीमाएं साफ देखने लगोगे। और जब चीजें साफ दिखने लगती हैं तो पहचान मजबूत होती है। वो चेतावनी भी देते हैं, अकेलेपन में लोग अक्सर दो चरम करते हैं, या तो खुद को दुनिया से काट लेते हैं या फिर भीड़ में घुलने के लिए अपने मानक गिरा देते हैं। दोनों ही पहचान को नुकसान पहुंचाते हैं। संतुलन ये है, लोगों के साथ रहो पर अपने नियमों के साथ समझौता मत करो। एक बहुत तीखी लाइन आती है, इफ यू कैंट बी अलोन यू कैंट लीड योरसेल्फ। मतलब साफ है, जो आदमी अपने साथ नहीं बैठ सकता वो खुद को दिशा नहीं दे सकता। नेतृत्व बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है, और अंदर का नेतृत्व एकांत में बनता है। अब वही आदमी अकेलेपन के बावजूद अपने नॉन निगोशिएबल्स निभा रहा है। कभी कभी भारी लगता है, पर वो भागता नहीं। वो सीख रहा है कि अकेलापन कोई सजा नहीं, ये कीमत है, और हर कीमत किसी न किसी चीज की होती है। इस कीमत के बदले उसे एक चीज मिल रही है, आंतरिक स्थिरता। गॉगिंस यहां एक और सच्चाई रखते हैं, जब आप इस रास्ते पर चलते हो तो हर कोई आपको समझेगा नहीं, कुछ लोग गलत भी समझेंगे, और ये ठीक है। अगर आप सबको खुश करने में लग गए तो आप खुद को खो दोगे। पहचान की रक्षा के लिए कभी कभी गलत समझे जाना भी सीखना पड़ता है। वो कहते हैं, अपने सर्कल को छोटा करो पर मानक बड़ा रखो। एक दो ऐसे लोग काफी हैं जो आपको बहाने नहीं, सच्चाई सुनाए। भीड़ की जरूरत नहीं, ईमानदारी की जरूरत है। और अगर ऐसा कोई न भी हो तो भी ठीक है, क्योंकि सबसे जरूरी रिश्ता आपका खुद के साथ है। 7वें अध्याय का सार यही है,
केलापन इस रास्ते की सच्चाई है, पर यह दुश्मन नहीं है। अगर आपने इसे अपनाना सीख लिया तो ये आपकी पहचान को और मजबूत करेगा। खामोशी में आप वो बनते हो जो शोर में नहीं बन सकते। और जैसे जैसे आप एकांत में मजबूत होते जाते हो, अगली चुनौती सामने आती है, डर। वो डर जो तब आता है जब लक्ष्य बड़े होने लगते हैं और दांव ऊंचे हो जाते हैं। अगला अध्याय वहीं से शुरू होगा जहां गॉगिन्स सिखाते हैं कि डर से भागना नहीं, उसे इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे ही अकेलेपन के साथ जीना सीख लिया जाता है, जैसे ही खामोशी डराना बंद करती है, तभी एक और चीज सामने आती है, डर। 8वें अध्याय में डेविड गॉगिन्स डर को किसी कमजोरी की तरह नहीं, एक कच्चे माल की तरह देखते हैं। वो कहते हैं, डर कोई संकेत नहीं कि आप रुक जाओ। डर इस बात का सबूत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हो। अगर आपको डर नहीं लग रहा तो आप बहुत छोटा खेल खेल रहे हो। गॉगिन्स एक सीधी, ठंडी लाइन लिखते हैं, फियर इज द मोस्ट पावरफुल लायर यू विल एवर मीट। इसका मतलब ये नहीं कि डर झूठा होता है, बल्कि ये कि डर आधा सच बोलता है। वो खतरे दिखाता है पर क्षमता नहीं दिखाता। वो दर्द दिखाता है पर विकास नहीं दिखाता। और ज्यादातर लोग इसी आधे सच पर भरोसा करके पूरी जिंदगी छोटे फैसले लेते रहते हैं। पहचान यहीं सिकुड़ जाती है। 8वें अध्याय की शुरुआत में गॉगिन्स साफ करते हैं, डर को खत्म नहीं किया जा सकता। और जो लोग डर को खत्म करने की कोशिश करते हैं, वो अक्सर खुद को धोखा देते हैं। असली काम है डर के साथ काम करना। डर को सीट बेल्ट पहनाकर ड्राइविंग सीट पर बैठने देना, स्टेयरिंग अपने हाथ में रखना। डर को ड्राइवर मत बनने दो। अब वही साधारण आदमी लक्ष्य बड़े हो चुके हैं। अब हार का मतलब सिर्फ निजी निराशा नहीं, सामाजिक शर्म भी है। डर अब फुसफुसाता नहीं, चिल्लाता है। अगर फेल हो गए तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब गलत हो गया तो। गॉगिन्स कहते हैं, यहीं ज्यादातर लोग वापस मुड़ जाते हैं, क्योंकि अब दांव ऊंचे हैं। और पहचान का असली इम्तिहान भी यहीं होता है। वो एक बहुत गहरी बात कहते, डर अक्सर भविष्य का कर्ज होता है जो आपने आज चुका दिया। आप उन चीजों का दुख अभी से झेल लेते हो जो शायद कभी हो ही ना, और इस कर्ज में आप वर्तमान की ताकत गिरवी रख देते हो। पहचान वर्तमान के कर्म से बनती है, भविष्य की कल्पना से नहीं। यहां गॉगिन्स एक फ्रेमवर्क देते हैं। एक्सपोज योरसेल्फ टू फियर डेली। सुनने में खतरनाक लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बेवकूफी करो। इसका मतलब है, रोज एक ऐसा काम करो जो आपको थोड़ा असहज करे, थोड़ा डराए। वो कॉल जो टाल रहे हो, वो सच जो बोलने से डरते हो, वो कदम जो आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। डर से भागने से डर बढ़ता है, डर से टकराने से डर सिकुड़ता है। एक लाइन जो बहुत साफ है, कॉन्फिडेंस इजंट बिल्ट बाय थिंकिंग, इट्स बिल्ट बाय डूइंग व्हाट स्केयर्स यू। आत्मविश्वास किताबों से नहीं, साहसिक कर्मों से बनता है। और हर बार जब आप डर के बावजूद कुछ करते हो, दिमाग में एक नई फाइल बनती है। मैं डर के साथ भी काम कर सकता हूं। यही फाइल पहचान को अपडेट करती है। गॉगिन्स यहां एक आम गलती पकड़ते हैं। लोग डर को समझदारी समझ लेते हैं। वो कहते हैं, नहीं, हर सावधानी बुद्धिमत्ता नहीं होती। कई बार सावधानी सिर्फ डर का मुखौटा होती है। फर्क पहचानना जरूरी है। बुद्धिमत्ता जोखिम को मापती है, डर जोखिम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। बुद्धिमत्ता आपको तैयार करती है, डर आपको रोक देता है। अब वही आदमी पहले डर के कारण टालता था, अब डर को नोटिस करता है। वो खुद से पूछता है, ये डर मुझे बचा रहा है या रोक रहा है? अगर जवाब है रोक रहा है तो वो छोटा कदम उठाता है। पूरा पहाड़ नहीं चढ़ता, बस पहला पत्थर। और यही गॉगिन्स की रणनीति है, डर को छोटे हिस्सों में तोड़ दो। 8वें अध्याय में वो कंट्रोल्ड सफरिंग की बात करते हैं। मतलब ऐसे हालात खुद चुनो जो कठिन हो, ताकि जब असली कठिनाई आए आप तैयार रहो। ठंडा शावर, कठिन वर्कआउट, मानसिक चुनौतियां, ये सब जीवन को आसान बनाने के लिए नहीं, खुद को मजबूत बनाने के लिए हैं। और मजबूत पहचान डर से कम हिलती है। एक और गहरी लाइन, द ओनली वे यू गेट स्ट्रॉन्गर इज बाय पुटिंग योरसेल्फ इन सिचुएशंस यू वुड रादर अवॉइड। अगर आप सिर्फ वही करते रहोगे जो आपको अच्छा लगता है, तो आप वही बने रहोगे जो अभी हो। बदलाव का रास्ता असुविधा और डर से होकर जाता है। ये रास्ता सुंदर नहीं,
पर सच्चा है। गॉगिंस यहां एक भावनात्मक जाल की भी बात करते, हैंडर के बाद आने वाला पछतावा। जब आप डर के कारण कुछ नहीं करते तब अस्थायी राहत मिलती है, पर बाद में पछतावा आता है, और ये पछतावा डर से भी ज्यादा भारी होता है। गॉगिंस कहते हैंडर का दर्द क्षणिक है, पछतावे का दर्द स्थायी। पहचान चुनती है कि कौन सा दर्द झेलना है। वही साधारण आदमी अब ये अंतर समझ रहा है। उसे डर अब भी लगता है, पर वो डर को अंतिम निर्णय नहीं बनने देता। वो डर के साथ आगे बढ़ता है। हर बार थोड़ा कांपता है, पर रुकता नहीं। और धीरे धीरे वो देखता है डर अभी भी है, पर उसका असर कम है। यही प्रगति है। गॉगिंस एक और महत्वपूर्ण बात कहते, हैंडर अक्सर आपकी सबसे बड़ी क्षमता की दिशा दिखाता है। जिस काम से आप सबसे ज्यादा डरते हो, वही काम आपको सबसे ज्यादा बढ़ा सकता है, क्योंकि दिमाग वही डराता है जो उसे बदल सकता है। ये सोच डर को दुश्मन से संकेतक बना देती है। 8वें अध्याय में वो आत्म छवि पर भी वार करते हैं। वो कहते हैं, आप खुद को डरपोक या कमजोर कहकर स्थायी लेबल मत लगाओ। डर व्यवहार है, पहचान नहीं। व्यवहार बदला जा सकता है, पहचान को नहीं बदलना चाहिए। जब आप खुद को लेबल करते हो तो आप दरवाजे बंद कर देते हो। एक बहुत शांत लेकिन ताकतवर लाइन, यू डोंट बिकम फियरलेस, यू बिकम फियर केपेबल। मतलब आप डर के बिना नहीं, डर के साथ सक्षम बनते हो। यही परिपक्वता है, यही असली ताकत है। अब वही आदमी पहले बड़े सपने देखते हुए डर जाता था, अब डरते हुए भी सपनों की तरफ कदम बढ़ाता है। उसे पता है हर कदम पर डर होगा, और अब ये बात उसे रोकती नहीं, बल्कि याद दिलाती है कि वो जीवित है, बढ़ रहा है। 8वें अध्याय का सार यही है, डर आपकी पहचान का दुश्मन नहीं, उसका शिक्षक है। अगर आप डर से भागते हो तो पहचान सिकुड़ती है। अगर आप डर के साथ चलते हो तो पहचान फैलती है। डर को हटाने की कोशिश मत करो, डर को इस्तेमाल करना सीखो। और जैसे ही आप डर के साथ आगे बढ़ना सीख लेते हो, अगली चुनौती सामने आती है। दर्द का नया रूप। वो दर्द जो लंबे समय तक चलता है, जिसमें कोई रोमांच नहीं होता। अगला अध्याय वहीं से शुरू होगा, जहां गॉगिंस बताते हैं कि लंबे संघर्ष में मानसिक ऊर्जा कैसे बचाई जाए, ताकि पहचान थक कर टूट न जाए। डर के साथ चलना सीख लेने के बाद जब आप अब पीछे नहीं हटते, तब एक नया दर्द जन्म लेता है। ये दर्द तेज नहीं होता, नाटकीय नहीं होता, कोई अचानक चीख नहीं होती। ये दर्द धीरे धीरे अंदर बैठ जाता है, दिन पर दिन, हफ्तों, महीनों तक। और 9वें अध्याय में डेविड गॉगिंस इसी दर्द को पकड़ते हैं। लंबे समय तक चलने वाला मानसिक थकान का दर्द। वो कहते हैं, ज्यादातर लोग इसलिए नहीं रुकते कि दर्द बहुत ज्यादा है, बल्कि इसलिए रुकते हैं कि दर्द बहुत लंबा है। गॉगिंस एक सीधी लाइन लिखते हैं, इट्स नॉट द इंटेंसिटी दैट ब्रेक्स यू, इट्स द ड्यूरेशन। मतलब साफ है, आप एक झटका सह सकते हो, 10 झटके भी सह सकते हो, पर जब वही संघर्ष रोज रोज बिना किसी ब्रेक के आता है, तब मन टूटने लगता है। और यही वो जगह है जहां पहचान का असली इम्तिहान होता है, क्योंकि यहां न तो कोई ताली है, न डर का रोमांच, न असफलता का ड्रामा, बस लगातार मेहनत और लगातार थकान। 9वें अध्याय में गॉगिंस साफ करते हैं, इस स्तर पर प्रेरणा काम नहीं आती। जोश बहुत पहले खत्म हो चुका होता है। यहां सिर्फ सिस्टम काम करता है, आदतें, नियम, दिनचर्या। अगर आपने पहले हिस्सों में अपनी प्रणाली नहीं बनाई, तो यहां आप फिसल जाओगे। और अगर बनाई है, तो भी यह आसान नहीं हो, गाबस संभव होगा। अब वही साधारण आदमी डर से आगे निकल चुका है, अकेलेपन को अपना चुका है, पर अब उसे लगने लगता है कि सब कुछ भारी है। सुबह उठना, काम करना, खुद से लड़ना, सब बोझ लगता है। कोई बड़ा संकट नहीं, बस थकान। और यही सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसमें कोई साफ दुश्मन नहीं दिखता। गॉगिंस कहते हैं, हां, लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि अब आराम चाहिए, जबकि असल में उन्हें फ्रेमिंग चाहिए। आराम शरीर के लिए जरूरी है, पर मानसिक थकान अक्सर अर्थ की कमी से आती है। जब आप भूल जाते हो कि आप क्यों कर रहे हो, तब हर काम भारी लगने लगता है। यहां वो एक गहरा सिद्धांत देते हैं, अपने क्यों को भावनाओं से नहीं, मूल्यों से जोड़ो। भावनाएं बदलती रहती हैं। आज जो प्रेरित करता है, कल थका देता है, पर मूल्य स्थिर होते हैं।
अगर आपका क्यों यह है कि मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो कठिन समय में भी पीछे न हटे, तो थकान भी आपको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अब सवाल सुविधा का नहीं, पहचान का है। गॉगिंस एक और लाइन लिखते हैं, यू मस्ट लर्न टू सफर विदाउट ड्रामा। ये बहुत बड़ी बात है। ज्यादातर लोग दर्द को कहानी बना देते हैं, सबको बताते हैं, खुद को समझाते हैं, अंदर ही अंदर उसे बढ़ाते हैं। गॉगिंस कहते हैं, नाटक बंद करो, दर्द है, मानो, पर उसे केंद्र मत बनाओ, काम केंद्र रहने दो। 9वें अध्याय में वो मानसिक ऊर्जा बचाने की बात करते हैं। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, हर विचार से बहस करना जरूरी नहीं, कुछ दिन बस नियम निभाने होते हैं, जैसे मशीन, भावनाओं के साथ नहीं, प्रक्रिया के साथ। ये सुनने में ठंडा लगता है, पर यही आपको लंबे संघर्ष में जिंदा रखता है। वही आदमी अब सीख रहा है, हर दिन महान महसूस करना जरूरी नहीं, कुछ दिन बस पूरा करना होता है। और ये बस पूरा करना भी जीत है, क्योंकि लंबे संघर्ष में जो टिक जाता है वही आगे निकलता है। गॉगिंस यहां एक और खतरनाक जाल की बात करते हैं, आत्म दया। जब थकान आती है तो आत्म दया मीठी लगती है। मैंने बहुत किया है, थोड़ा हक तो बनता है। गॉगिंस कहते हैं, आत्म दया अनुशासन का धीमा जहर है। ये आपको एकदम नहीं गिराती, धीरे धीरे नरम करती है, और नरमी इस रास्ते पर खतरनाक है। एक लाइन जो बहुत कड़वी है, यू आर नॉट स्पेशल फॉर बीइंग टायर्ड। सुनकर बुरा लगता है, पर सच है, हर कोई थकता है। फर्क बस इतना है कि कौन रुकता है और कौन सिस्टम पर भरोसा करता है। पहचान वहीं तय होती है। 9वें अध्याय में गॉगिंस कॉम्पार्टमेंटलाइजेशन की बात करते हैं, मतलब दर्द को हिस्सों में बांटो। पूरे जीवन का बोझ एक दिन में मत उठाओ। आज का दिन, आज का काम, कल बाद में। अगर आप पूरे सफर को एक साथ देखने लगोगे तो टूट जाओगे। पहचान छोटे छोटे दिनों से बनती है, बड़े सपनों से नहीं। वही आदमी अब ये अभ्यास करता है। वो सुबह ये नहीं सोचता कि उसे साल भर यही करना है। वो सोचता है, आज का नियम, आज का काम। और ये सोच उसे हल्का रखती है। थकान रहती है, पर दबाव कम हो जाता है। गॉगिंस एक और बहुत मानवीय बात कहते हैं, कुछ दिन आप कमजोर महसूस करोगे, और ये ठीक है। कमजोरी महसूस करना और कमजोर होना अलग बात है। आप महसूस कुछ भी कर सकते हो, पर आपका काम तय करता है कि आप कौन हो। पहचान भावना से नहीं, कर्म से बनती है। एक और लाइन, कंसिस्टेंसी व्हेन इट्स बोरिंग एंड पेनफुल इज द रियल फ्लेक्स। असली ताकत वो नहीं जो दिखे, असली ताकत वो है जो रोज बिना दिखे निभाई जाए, और यही ताकत लंबी दौड़ में काम आती है। 9वें अध्याय में वो यह भी कहते हैं, इस चरण में लोग अक्सर अपनी पहचान को सवालों में डालते हैं। क्या ये सब सही है? क्या मुझे इतना करना चाहिए? गॉगिंस कहते हैं, सवाल ठीक हैं, पर उन्हें काम रोकने का बहाना मत बनने दो। आप चलते चलते भी सवाल पूछ सकते हो। वही आदमी अब सवाल पूछता है, पर रुकता नहीं। यही फर्क है, और यही उसे आगे रखता है। 9वें अध्याय का सार गहरा और शांत है। लंबे संघर्ष में जीतने के लिए आपको नायक नहीं, मजदूर बनना पड़ता है। बिना शोर, बिना नाटक, बिना उम्मीद के भी काम करना, यही पहचान को पत्थर की तरह मजबूत बनाता है। और जैसे ही आप इस लंबे दर्द में टिकना सीख लेते हो, अगली चुनौती सामने आती है, पुरानी पहचान की वापसी। क्योंकि दिमाग पुरानी राहों को कभी नहीं भूलता। अगला अध्याय वहीं से शुरू होगा, जहां गॉगिंस बताते हैं कि जब पुरानी आदतें अचानक लौटने की कोशिश करें, तब उन्हें कैसे रोका जाए, बिना खुद से लड़ाई किए। जब आप लंबे संघर्ष में टिकना सीख लेते हो, जब थकान अब आपको डरा नहीं पाती, तब एक बहुत चालाक दुश्मन वापस आता है, पुरानी पहचान। 10वें अध्याय में डेविड गॉगिंस इसी वापसी की बात करते हैं। वो कहते हैं, दिमाग कभी भी पुरानी राहें नहीं भूलता। आप कितने भी आगे बढ़ जाओ, पुरानी आदतें, पुरानी सोच, पुराना आराम मौका देखकर लौटने की कोशिश करेगा। और ये वापसी शोर के साथ नहीं होती, ये बहुत नरमी से आती है। गॉगिंस एक सटीक लाइन लिखते हैं, योर ओल्ड सेल्फ इज ऑलवेज वेटिंग फॉर अ मोमेंट ऑफ वीकनेस। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो, बल्कि ये कि कमजोरी का एक पल हर इंसान के जीवन में आता है। बीमारी, थकान, भावनात्मक झटका, या बस एक आलसी शाम। और उसी पल पुरानी पहचान कहती है, चलो एक दिन छोड़ देते हैं।
और यही एक दिन अक्सर दरवाजा बन जाता है। 10वें अध्याय की शुरुआत में गॉगिन्स साफ करते हैं पुरानी पहचान का लौटना असफलता नहीं है, ये इंसानी है। असफलता तब होती है जब आप उसे स्थायी बना लेते हो। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। जैसे ही एक दिन नियम टूटता है, वो सोचते हैं अब तो सब बिगड़ गया, और फिर वो पूरी तरह छोड़ देते हैं। गॉगिन्स कहते हैं, एक दिन गिरना समस्या नहीं, गिरकर बैठ जाना समस्या है। अब वही साधारण आदमी की महीनों से अनुशासन में है। एक दिन थकान ज्यादा है, नियम टूट जाता है। पहले जैसा अपराध बोध आता है। अंदर की आवाज कहती है, देखा, तुम बदल नहीं सकते। गॉगिन्स कहते हैं, यही आवाज पुरानी पहचान है। ये सच नहीं बोल रही, ये परिचित बोल रही है। फर्क समझना सीखो। यहां गॉगिन्स एक बहुत जरूरी सिद्धांत रखते हैं, पहचान को परफेक्ट नहीं, रिजिलियंट बनाओ। मतलब ऐसी पहचान जो गिरने के बाद वापस खड़ी हो सके। अगर आपकी पहचान इस विचार पर टिकी है कि मैं कभी गलती नहीं करता, तो एक गलती आपको तोड़ देगी। अगर आपकी पहचान इस विचार पर टिकी है कि मैं गलती के बाद भी वापस आता हूं, तो आप अजेय हो जाते हो। एक लाइन जो यहां बहुत गहरी है, यू डोंट लूज व्हेन यू स्लिप, यू लूज व्हेन यू क्विट। फिसलना हार नहीं है, छोड़ देना हार है। और पुरानी पहचान आपको यही करवाना चाहती है, छोड़ देना। 10वें अध्याय में गॉगिन्स पैटर्न अवेयरनेस की बात करते हैं। मतलब अपने पैटर्न पहचानो। कब पुरानी आदतें लौटती हैं? थकान में, अकेलेपन में, आलोचना के बाद या सफलता के बाद। जब आप ये पैटर्न जान लेते हो, तो वापसी आपको चौंकाती नहीं। आप तैयार रहते हो। पहचान तैयारी से मजबूत होती है, आश्चर्य से नहीं। वो एक व्यावहारिक अभ्यास देते हैं। अगर एक दिन नियम टूट जाए, तो अगला दिन नॉन निगोशिएबल बना दो। कोई भावनात्मक हिसाब नहीं, कोई सजा नहीं, बस अगला सही कदम। इससे दिमाग सीखता है। एक गलती से सिस्टम नहीं टूटता। यही सीख पहचान को स्थिर बनाती है। गॉगिन्स यहां एक और खतरनाक जाल बताते हैं, ऑल और नथिंग सोच। या तो पूरी तरह परफेक्ट या पूरी तरह फेल। ये सोच पुरानी पहचान की पसंदीदा है, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता और फेल होना आसान बहाना बन जाता है। गॉगिन्स कहते हैं, ग्रे जोन अपनाओ। आंशिक जीतें भी जीतें होती हैं, अगर आप चलते रहे। वही आदमी अब ये समझ रहा है। वो खुद को कोसने की बजाय पूछता है, आज क्या सीखा, कल क्या बदलूंगा। ये सवाल उसे आगे रखता है, क्योंकि अब पहचान सीखने से बन रही है, खुद को सजा देने से नहीं। 10वें अध्याय में गॉगिन्स आइडेंटिटी ड्रिफ्ट की भी बात करते हैं। धीरे धीरे पहचान खिसकती है। आज एक नियम टूटा, कल दूसरा, पर आपको लगता है कुछ खास नहीं हुआ। और कुछ महीनों बाद आप वहीं पहुंच जाते हो जहां से चले थे। इसलिए वो कहते हैं, छोटी ढील पर भी ध्यान दो। बड़ी गिरावट छोटी छूटों से बनती है। एक कड़वी लेकिन सच्ची लाइन, कंफर्ट डजंट अनाउंस इटसेल्फ, इट स्नीक्स बैक इन। आराम दरवाजा नहीं तोड़ता, वो खिड़की से आता है। और पहचान की चौकी वहीं लगानी पड़ती है। गॉगिन्स यहां एक और गहरा विचार रखते हैं, अपनी नई पहचान को सबूत दो। रोज छोटे सबूत। ये सबूत बाहर के लिए नहीं, आपके दिमाग के लिए हैं। जब दिमाग देखता है कि आप गिरकर भी वापस आए, तो वो पुरानी पहचान पर भरोसा करना बंद कर देता है। यही मानसिक रिवायरिंग है। वही आदमी अब हर वापसी को एक जीत मानता है, क्योंकि पहले वो रुक जाता था, अब वो लौट आता है। फर्क छोटा लगता है, पर यही फर्क जीवन बदल देता है। 10वें अध्याय में वो आत्म करुणा और आत्म दया का फर्क भी बताते हैं। आत्म करुणा है गलती हुई, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आत्म दया है बेचारा मैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। पहला आपको आगे बढ़ाता है, दूसरा आपको वहीं रोक देता है। पहचान को पहला चाहिए, दूसरा नहीं। एक और लाइन जो बहुत साफ है, डिसिप्लिन इज नॉट फ्रजाइल, योर माइंडसेट इज। अनुशासन टूटता नहीं, सोच टूटती है। और सोच को संभालना सीख लिया तो अनुशासन लौट आता है। 10वें अध्याय का सार यही है, पुरानी पहचान लौटेगी, बार बार लौटेगी। उसे रोकना नहीं, पहचानना सीखो। उससे लड़ना नहीं, उससे आगे निकलना सीखो। हर बार जब आप गिरकर लौटते हो, आपकी नई पहचान और मजबूत होती है। और जैसे जैसे आप इस वापसी के खेल में माहिर होते जाते हो, अगली चुनौती सामने आती है, दूसरों को प्रेरित करने की। क्योंकि अब लोग देख रहे हैं,
और देखने वालों की उम्मीदें भी एक बोझ बन सकती हैं। अगला अध्याय वहीं से शुरू होगा जहां गॉगिन्स बताते हैं कि दूसरों के लिए उदाहरण बनते हुए भी खुद को कैसे न खोया जाए। जब आप बार बार गिरकर भी लौटना सीख लेते हो, जब पुरानी पहचान की चालें आपको चौंकाती नहीं, तब एक नया मोड़ आता है। लोग देखने लगते हैं, सवाल पूछते हैं, सलाह मांगते हैं, कुछ प्रेरित होते हैं, कुछ जलते हैं, कुछ उम्मीदें लाद देते हैं। 11वें अध्याय में डेविड गॉगिन्स इसी मोड़ को खोलते हैं। जब आप खुद के लिए चलना शुरू करते थे और अब लोग आपको उदाहरण मानने लगते हैं, यहीं सबसे सूक्ष्म खतरा पैदा होता है खुद को खो देने का। गॉगिन्स एक तीखी लाइन लिखते हैं, डोंट बिकम अ रोल मॉडल यू कैंट लाइव अप टू। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को प्रेरित मत करो, मतलब ये कि छवि के लिए जीना शुरू मत करो। जैसे ही आपकी प्राथमिकता लोगों की उम्मीदें बन जाती हैं, वैसे ही आपकी पहचान बाहरी हाथों में चली जाती है, और बाहरी हाथों में गई पहचान बहुत जल्दी थक जाती है। अब वही साधारण आदमी, अब लोग उससे पूछते हैं, कैसे किया, क्या रूटीन है? वो अच्छा महसूस करता है, स्वाभाविक है। पर गॉगिन्स चेतावनी देते हैं, हई अहंकार का नया रूप जन्म लेता है, मैं अब प्रेरणा हूं। और जैसे ही आप खुद को प्रेरणा मानने लगते हो, आप अपने कमजोर पलों को छिपाने लगते हो। छिपाना शुरू होते ही सीख रुक जाती है। 11वें अध्याय में गॉगिन्स एक साफ सिद्धांत रखते हैं, आपका काम दूसरों को प्रभावित करना नहीं, अपने मानक निभाना है। अगर लोग उससे प्रेरित होते हैं, अच्छा है, पर अगर आपकी प्रक्रिया बदलने लगे ताकि लोग निराश न हो, तो आप फंस गए। इंस्पिरेशन इज अ बाय प्रोडक्ट, नॉट द गोल। प्रेरणा लक्ष्य नहीं, परिणाम है। वो यहां एक और भ्रम तोड़ते हैं, नेतृत्व का मतलब हर समय मजबूत दिखना नहीं। असली नेतृत्व है मानक पर टिके रहना, खासकर तब जब कोई देख न रहा हो। अगर आपकी मेहनत कैमरे के लिए, पोस्ट के लिए या तारीफ के लिए बदल जाती है, तो पहचान धीरे धीरे खोखली हो जाती है। अब वही आदमी कुछ दिन वो थका होता है, पर वो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि लोग देख रहे हैं। गॉगिन्स कहते हैं, यही गलत है। आप अपने संघर्ष को नाटक मत बनाओ, पर सच छुपाओ भी मत। संतुलन सीखो, ईमानदारी अंदर रखो, ड्रामा बाहर मत फैलाओ, क्योंकि ईमानदारी आपको जमीन से जोड़े रखती है। एक लाइन जो यहां बहुत स्पष्ट करती है, द मोमेंट यू प्रोटेक्ट योर इमेज, यू सैक्रिफाइस योर ग्रोथ। जैसे ही छवि की रक्षा शुरू, विकास की हत्या। इसलिए गॉगिन्स कहते हैं, छवि को नाजुक रहने दो, मानक को मजबूत रखो। 11वें अध्याय में वो सीमाओं की बात करते हैं। हर किसी की मदद करना जरूरी नहीं, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। अगर आप हर किसी की अपेक्षा ढोते रहोगे, तो खुद का काम गिर जाएगा, और अगर आपका काम गिरा, तो आपकी पहचान भी। इसलिए वो कहते हैं, ना कहना सीखो, ताकि हां का मूल्य बना रहे। वो एक व्यावहारिक तरीका देते हैं, अपने नॉन निगोशिएबल्स को सार्वजनिक अपेक्षाओं से ऊपर रखो। अगर किसी दिन सलाह देने की बजाय अभ्यास जरूरी है, तो अभ्यास चुनो। अगर किसी को बुरा लगे, लगे। पहचान का कर्ज किसी को नहीं चुकाना होता। अब वही आदमी ये सीख रहा है। वो मदद करता है, पर कीमत पर नहीं। वो साझा करता है, पर प्रदर्शन नहीं करता। उसे एहसास होता है, दूसरों के लिए मजबूत बनने से पहले खुद के लिए स्थिर होना जरूरी है। स्थिरता ही सच्ची प्रेरणा है। गॉगिन्स यहां एक और सूक्ष्म जाल दिखाते हैं, तुलना। जब लोग आपको उदाहरण मानते हैं, तो आप खुद को दूसरे उदाहरणों से तौलने लगते हो। कौन ज्यादा कर रहा है, कौन ज्यादा कठिन है, ये तुलना फिर से बाहरी खेल बना देती है। वो कहते हैं, आपका एक ही प्रतिद्वंद्वी है, कल का आप। बस एक कड़वी लाइन, बीइंग एडमायर्ड वॉन्ट सेव यू ऑन अ बैड डे। तारीफ बुरे दिन में काम नहीं आती, सिस्टम आता है, आदतें आती हैं, इसलिए उन्हीं पर निवेश करो। 11वें अध्याय में वो जिम्मेदारी की सही परिभाषा देते हैं। जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी का बोझ उठा लो। जिम्मेदारी का मतलब है, अपने काम का बोझ खुद उठाओ। अगर आप अपने मानक गिरा दोगे ताकि दूसरों को अच्छा लगे, तो आप किसी के काम नहीं होगे, खुद के भी नहीं। वही आदमी अब ये समझ चुका है। वो लोगों की बात सुनता है, पर दिशा खुद तय करता है। वो जानता है, अगर मैं आज भी वही कर रहा हूं जो कोई देख न रहा हो, तो मैं सही हूं।
यही कसौटी है। एक और महत्वपूर्ण लाइन, लीड क्वाइटली, लेट द वर्क स्पीक। शोर में नेतृत्व कमजोर पड़ता है, खामोशी में काम बोलता है, और काम जब बोलता है तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती। 11वें अध्याय का सार शांत लेकिन कठोर है। दूसरों के लिए प्रकाश बनने की कोशिश में खुद को मत जलाओ, पहले खुद को स्थिर रखो। आपकी निरंतरता ही सबसे बड़ा संदेश है, आपकी ईमानदारी ही सबसे बड़ी प्रेरणा है। और जैसे ही आप इस संतुलन को पकड़ लेते हो, खुद के मानक और दूसरों की उम्मीदों के बीच, तब एक आखिरी बड़ी चुनौती सामने आती है। ये सब क्यों? थकान, दर्द, अनुशासन किस लिए? अगला अध्याय वहीं से शुरू होगा, जहां गॉगिंस बताते हैं कि इस पूरी यात्रा को एक गहरे अर्थ से कैसे जोड़ा जाए, ताकि पहचान सिर्फ मजबूत नहीं, उद्देश्यपूर्ण भी बने। जब आप दूसरों की उम्मीदों और अपने मानकों के बीच संतुलन बना लेते हो, जब शोर से दूर रहकर काम करना सीख लेते हो, तब एक सवाल चुपचाप भीतर उठता है, ये सब क्यों? 12वें अध्याय में डेविड गॉगिंस इसी सवाल को पकड़ते हैं। वो कहते हैं, अनुशासन बिना अर्थ के टिकता नहीं। आप कुछ समय तक आदतों के सहारे चल सकते हो, पर लंबे समय में अगर क्यों साफ नहीं हुआ तो थकान जीत जाएगी। इसलिए ये अध्याय बाहरी जीतों का नहीं, भीतर के अर्थ का है। गॉगिंस एक सटीक पंक्ति लिखते हैं, विदाउट अ डीपर पर्पस डिसिप्लिन बिकम्स पनिशमेंट। मतलब साफ है, अगर आपके पास गहरा उद्देश्य नहीं तो अनुशासन सजा लगने लगता है, और सजा कोई स्वेच्छा से लंबे समय तक नहीं झेलता। इसलिए पहचान को सिर्फ मजबूत नहीं, अर्थपूर्ण बनाना जरूरी है। वो शुरुआत यहीं से करते हैं। अर्थ खोजा नहीं जाता, बनाया जाता है। ज्यादातर लोग किसी बड़े चमकदार कारण की तलाश में रहते हैं, किसी पदक, किसी पहचान, किसी मान्यता की। गॉगिंस कहते हैं, ये बाहरी कारण जल्दी खत्म हो जाते हैं, असली अर्थ रोज के काम में पैदा होता है। आप जिस तरह से कठिन समय में खड़े रहते हो, जिस तरह से खुद से वादे निभाते हो, यही अर्थ बनता है। अब वही साधारण आदमी इतना कुछ करने के बाद भी कभी कभी खालीपन महसूस करता है। उसे लगता है, मैंने आदतें बना ली, डर से आगे बढ़ गया, पर खुशी कहां है? गॉगिंस इस भ्रम को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, खुशी लक्ष्य नहीं, साइड इफेक्ट है। अगर आप खुशी को सीधा पकड़ने दौड़ोगे तो हाथ से फिसल जाएगी। अगर आप अर्थ पर टिके रहोगे, खुशी अपने आप आएगी, शांत, स्थिर। 12वें अध्याय में गॉगिंस सर्विस की बात करते हैं, पर उपदेश की तरह नहीं। वो कहते हैं, अपने दर्द को व्यर्थ मत जाने दो। जो आपने झेला, जो सीखा, उसे किसी काम में बदलो। इसका मतलब मंच पर भाषण देना नहीं, इसका मतलब है अपने मानक इतने ऊंचे रखो कि वो दूसरों के लिए रास्ता बन जाए। सेवा शोर से नहीं, उदाहरण से होती है। एक लाइन जो बहुत गहराई से लगती है, योर सफरिंग इजंट यूनिक बट योर रिस्पॉन्स टू इट कैन बी। आपका दर्द खास नहीं, पर उससे आप क्या बनते हो वो खास है। और वही खासियत अर्थ बनती है। जब आप अपने दर्द को ईंधन बना लेते हो, तब वो बोझ नहीं रहता। गॉगिंस यहां पहचान और उद्देश्य को जोड़ते हैं। पहचान सिर्फ मैं क्या करता हूं नहीं है, पहचान है मैं क्यों करता हूं। अगर आपका क्यों सिर्फ जीत है, तो हार में पहचान डगमगा जाएगी। अगर आपका क्यों सिर्फ मान्यता है, तो अनदेखा होने पर पहचान टूट जाएगी। पर अगर आपका क्यों है, मैं खुद को हर दिन बेहतर इंसान बनाता हूं, तो बाहरी हालात पहचान को हिला नहीं पाएंगे। अब वही आदमी अपने दिन को नए नजरिए से देखने लगता है। वो पूछता है, आज मैंने अपने मानक निभाए या नहीं? आज मैंने आसान चुना या सही? ये सवाल उसे अर्थ देते हैं। अब दिन सिर्फ काम का बोझ नहीं, आत्म सम्मान की परीक्षा बन जाता है। और यही बदलाव अनुशासन को हल्का करता है। गॉगिंस एक और भ्रम तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि अर्थ मिलते ही सब आसान हो जाएगा। नहीं, अर्थ मिलने के बाद भी दर्द रहेगा, थकान रहेगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब आप जानते हो कि क्यों झेल रहे हो, और क्यों पता हो तो कैसे अपने आप निकल आता है। एक महत्वपूर्ण पंक्ति, द पर्पस डजंट रिमूव पेन, इट गिव्स पेन डायरेक्शन। दर्द हटता नहीं, दिशा मिलती है, और बिना दिशा का दर्द तोड़ देता है, दिशा वाला दर्द तराशता है। यही तराश पहचान को गहराई देती है। 12वें अध्याय में गॉगिंस एक व्यावहारिक अभ्यास सुझाते हैं। अपने नियमों को मूल्यों से जोड़ो। सिर्फ ये मत कहो कि मैं रोज अभ्यास करूंगा।
ये कहो, मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो कठिन समय में भी खुद से झूठ न बोले। जब नियम मूल्य से जुड़ता है तो टूटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब नियम तोड़ना सिर्फ काम छोड़ना नहीं, खुद से विश्वासघात बन जाता है। वो चेतावनी भी देते हैं, अर्थ को रोमांटिक मत बनाओ। हर दिन कोई महान अनुभूति नहीं होगी, ज्यादातर दिन साधारण होंगे, और यही साधारणपन असली है। अगर आप हर दिन खास महसूस करने की उम्मीद करोगे तो निराश हो जाओगे। अर्थ अक्सर उबाऊ दिनों में ही जड़ पकड़ता है। अब वही आदमी, अब वो ये नहीं पूछता कि आज मुझे कैसा लगा, वो पूछता है आज मैंने क्या किया। भावनाएं आती जाती रहती हैं, पर कर्म स्थिर रहता है। ये सोच उसे भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचाती है। पहचान अब भावना पर नहीं, मूल्य पर टिकी है। गॉगिंस यहां एक और गहरी बात कहते हैं, जब आपके पास अर्थ होता है तो तुलना अपने आप खत्म होने लगती है, क्योंकि अब आप किसी और की यात्रा नहीं जी रहे, आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो। और जिम्मेदारी की तुलना नहीं होती, वो निभाई जाती है। एक कड़वी लेकिन सच्ची लाइना, मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट अ कंफर्टेबल लाइफ। अगर आप अर्थ और आराम दोनों चाहते हो तो टकराव होगा, और उस टकराव में आपको चुनना पड़ेगा। गॉगिंस साफ कहते हैं, आराम अभी और अर्थ बाद में। ये सौदा नहीं चलता। अर्थ चुनोगे तो आराम सीमित रहेगा, और यही कीमत है। 12वें अध्याय में वो कृतज्ञता को भी नए तरीके से समझाते हैं। कृतज्ञता का मतलब ये नहीं कि सब ठीक है। कृतज्ञता का मतलब है मुझे ये संघर्ष मिला क्योंकि मैं इसे झेल सकता हूं। ये सोच दर्द को सम्मान देती है, और सम्मान मिलने पर दर्द बोझ नहीं रहता। वही आदमी अब पीछे मुड़कर देखता है। वो देखता है डर, अकेलापन, असफलता, थकान, सब ने उसे कुछ सिखाया। ये समझ उसे शांत करती है। अब वो हर कठिन दिन को दुश्मन नहीं मानता, वो उसे शिक्षक मानता है, और शिक्षक से भागा नहीं जाता। 12वें अध्याय का सार गहरा और स्थिर है। अनुशासन को अर्थ दो ताकि वो बोझ न बने। पहचान को उद्देश्य से जोड़ो ताकि वो हालात पर निर्भर न रहे। जब आप जानते हो कि आप क्यों चल रहे हो, तब आप कितनी दूर चलोगे ये सवाल छोटा हो जाता है। और जैसे ही यह अर्थ भीतर जमने लगता है, एक आखिरी तरह की थकान सामने आती है, आध्यात्मिक थकान। वो थकान जहां सवाल उठता है, क्या मैं वही इंसान हूं जो बनना चाहता था? अगला अध्याय वहीं से शुरू होगा, जहां गॉगिंस बताते हैं कि आत्म मूल्यांकन को कैसे जिंदा रखा जाए, ताकि पहचान सिर्फ मजबूत और अर्थपूर्ण ही नहीं, सच्ची भी बनी रहे। जब अर्थ भीतर जमने लगता है, जब आप जानने लगते हो कि क्यों चल रहे हो, तब एक नई थकान सामने आती है, आध्यात्मिक थकान। ये शरीर की नहीं, मन की भी नहीं, ये उस जगह की थकान है जहां आप खुद से सवाल करते हो, क्या मैं वही इंसान बन रहा हूं जो बनने निकला था? 13वें अध्याय में डेविड गॉगिंस इसी सवाल से आपको रूबरू कराते हैं। वो कहते हैं, अगर आप समय समय पर खुद का ईमानदार ऑडिट नहीं करते, तो सबसे मजबूत पहचान भी धीरे धीरे नकाब बन जाती है। गॉगिंस एक तीखी पंक्ति लिखते हैं, इफ यू स्टॉप ऑडिटिंग योरसेल्फ, यू स्टार्ट लाइंग टू योरसेल्फ। मतलब साफ है, आत्म मूल्यांकन रुका तो आत्म धोखा शुरू। शुरुआत में झूठ छोटे होते हैं, आज नहीं हुआ तो क्या, इस हफ्ते ढील चल जाएगी। पर ये छोटे झूठ मिलकर बड़ी कहानी बनाते हैं, और वही कहानी आपकी पहचान पर चढ़ जाती है। फिर आप काम कम करते हो, पर खुद को वही मानते रहते हो जो कभी थे। यही गिरावट बिना शोर के शुरू होती है। 13वें अध्याय की धड़कन यही है, नियमित निर्मम ईमानदारी। गॉगिंस कहते हैं, ईमानदारी का मतलब खुद को कोसना नहीं, ईमानदारी का मतलब है तथ्य देखना बिना सजावट। आज मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्यों नहीं किया। न बहाना, न ड्रामा, बस डेटा। क्योंकि डेटा आपको सुधार देता है, भावुकता आपको बहाने देती है। अब वही साधारण आदमी लंबी यात्रा के बाद थोड़ा संतुष्ट है। अनुशासन है, पहचान है, अर्थ है, पर कहीं कहीं वो देखता है कि कुछ कोनों में धूल जम रही है। वो कुछ कठिन बातचीत टालने लगा है, कुछ असहज कामों से कतराने लगा है। बाहर से सब ठीक दिखता है, अंदर से हल्की सी बेचैनी। गॉगिंस कहते हैं, ये बेचैनी दुश्मन नहीं, अलार्म है। इसे दबाओ मत, सुनो। यहां गॉगिंस ट्रूथ सेशंस की बात करते हैं। तय समय पर खुद के साथ बैठना, बिना फोन, बिना संगीत, बिना बचाव।
सवाल सख्त हों। क्या मैं अपने मानक निभा रहा हूं? क्या मैं उन जगहों पर भी वही हूं जहां कोई नहीं देखता? क्या मेरी मेहनत आज भी कठिन है या सिर्फ परिचित हो गई है? ये सवाल चुभते हैं, पर यही चुभन पहचान को असली रखती है। एक लाइन जो बहुत गहरी है, कंफर्ट इन योर स्टैंडर्ड्स इज अ वार्निंग साइन। अगर आपके मानक आरामदायक लगने लगे तो समझो आप बढ़ नहीं रहे। बढ़त हमेशा हल्की सी असहज रहती है, और असहजता से भागना ही पुरानी पहचान का तरीका है। इसलिए गॉगिंस कहते हैं, मानकों को समय समय पर ऊपर खिसकाओ ताकि आत्म छवि जमी न रहे। 13वें अध्याय में वो आत्म आलोचना और आत्म अवलोकन का फर्क भी साफ करते हैं। आत्म आलोचना कहती है तुम खराब हो। आत्म अवलोकन कहता है यहां सुधार चाहिए। पहला आपको तोड़ता है, दूसरा आपको तराशता है। अगर हर ऑडिट के बाद आप भारी हो जाते हो तो आप आलोचना कर रहे हो। अगर हर ऑडिट के बाद आपको एक साफ अगला कदम दिखता है तो आप अवलोकन कर रहे हो। पहचान को दूसरा चाहिए। अब वही आदमी ऑडिट के बाद एक दो चीजें लिखता है, छोटी ठोस। आज फोन का समय कम, आज एक कठिन कॉल, आज एक अतिरिक्त अभ्यास। वो सब कुछ बदलने नहीं दौड़ता। गॉगिंस कहते हैं, छोटे सुधार लगातार। बड़े संकल्प अक्सर अहंकार से आते हैं, छोटे सुधार जिम्मेदारी से। गॉगिंस यहां एक और खतरनाक भ्रम तोड़ते हैं। मैं जैसा हूं ठीक हूं, सुनने में अच्छा लगता है पर अधूरा सच है। वो कहते हैं, आप जैसे हैं वैसे स्वीकार करना ठीक है, पर वहीं रुक जाना ठीक नहीं। स्वीकार और जड़ता में फर्क है। स्वीकार आपको आगे बढ़ने देता है, जड़ता आपको वहीं रोक देती है। पहचान को स्वीकार चाहिए, जड़ता नहीं। एक कड़वी लेकिन सच्ची लाइन, स्टैग्नेशन फील्स लाइक पीस अंटिल इट रॉट्स। ठहराव शुरू में शांति लगता है, फिर सड़न बन जाता है, और सड़न की बदबू देर से आती है। इसलिए समय रहते ऑडिट जरूरी है। 13वें अध्याय में गॉगिंस वैल्यूज चेक की बात करते हैं। समय के साथ मूल्य खिसकते हैं। जो कभी प्राथमिक था वो आज सुविधा बन जाता है। इसलिए वो कहते हैं, हर कुछ महीनों में अपने मूल्यों को लिखो और देखो कि दिनचर्या उनसे मेल खाती है या नहीं। अगर नहीं तो दिनचर्या बदलो, मूल्य नहीं। क्योंकि मूल्य बदले तो पहचान भी बदल जाती है। वही आदमी अब देखता है, उसका मूल्य है ईमानदार मेहनत, पर हाल में उसने कुछ काम टाल दिए हैं। वो खुद को पकड़ लेता है। यही पकड़ उसे वापस ट्रैक पर लाती है। गॉगिंस कहते हैं, खुद को पकड़ना सीखो, खुद को सजा मत दो। पकड़ सुधार देती है, सजा विद्रोह पैदा करती है। एक और महत्वपूर्ण पंख, द ऑडिट क्रिएट्स अलाइनमेंट। ऑडिट संरेखण बनाता है। जब विचार, मूल्य और कर्म एक लाइन में आ जाते हैं, तब अंदर का शोर कम हो जाता है, और शोर कम होते ही ऊर्जा बचती है। ये ऊर्जा लंबी दौड़ में काम आती है। 13वें अध्याय में वो रिश्तों का भी ऑडिट सिखाते हैं। कौन आपको सच बोलता है, कौन आपको आराम देता है। दोनों में फर्क है। आराम देने वाले अच्छे लगते हैं, सच बोलने वाले जरूरी होते हैं। पहचान को सच चाहिए, सहलाना नहीं। इसलिए अपने आसपास की आवाजों को भी जांचो। अब वही आदमी वो एक दो ऐसे लोगों को चुनता है जो उसे बहाने नहीं, सवाल दें। संख्या कम, गुणवत्ता ज्यादा। इससे उसका रास्ता साफ रहता है। गॉगिंस कहते हैं, अमृत सारी राय दिशा नहीं देती, सही राय देती है। एक कड़ी चेतावनी, एवर निगोशिएट विथ योर स्टैंडर्ड्स। मानकों से मोलभाव शुरू होते ही आप हारने लगते हो। एक दिन, 2 दिन, और फिर वो आपकी नई सामान्य स्थिति बन जाती है। ऑडिट का काम यही है, मोलभाव को पकड़ना उसी वक्त। 13वें अध्याय का भाव शांत है पर कठोर। यहां कोई नई चाल नहीं, कोई नया जोश नहीं। यहां रखाव है। जैसे मशीन चलाने के लिए तेल चाहिए, वैसे पहचान को ईमानदार ऑडिट चाहिए। बिना ऑडिट के सबसे मजबूत सिस्टम भी जाम हो जाता। और जैसे जैसे आप इस रखाव को अपनाते हो, एक आखिरी समझ उभरती है। ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। कोई फाइनल सर्टिफिकेट नहीं मिलता। अगला अध्याय वहीं से शुरू होगा, जहां गॉगिंस बताते हैं कि इस अंतहीन यात्रा को बोझ नहीं, सौभाग्य कैसे बनाया जाए, ताकि आप चलते रहें, बिना थके, बिना भटके। जब ये समझ बैठ जाती है कि आत्म मूल्यांकन कभी खत्म नहीं होता, कि रखाव ही असली खेल है, तब मन में एक और सवाल उठता है। अगर ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती, तो क्या ये बोझ नहीं बन जाएगी?
14वें अध्याय में डेविड गॉगिंस इसी सवाल को पलट देते हैं। वो कहते हैं, अंतहीनता बोझ तब बनती है जब आप उसे सजा समझते हो। जैसे ही आप इसे सौभाग्य मान लेते हो, वही अंतहीनता आजादी बन जाती है। फर्क बाहर नहीं, नजरिए में है। गॉगिंस एक शांत लेकिन तीखी पंक्ति लिखते हैं, देयर इज नो फिनिश लाइन एंड दैट्स द गिफ्ट। कोई फिनिश लाइन नहीं है, और यही तो तोहफा है। अगर फिनिश लाइन होती तो आप एक दिन रुक जाते, और रुकते ही पहचान जड़ हो जाती। अंतहीन यात्रा आपको जिंदा रखती है, सीखते रहने देती है। ये सोच शुरू में डराती है, पर धीरे धीरे हल्की लगने लगती है। अब वही साधारण आदमी पहले वो सोचता था, एक दिन सब सेट हो जाएगा, एक दिन अनुशासन आसान हो जाएगा, एक दिन संघर्ष खत्म हो जाएगा। गॉगिंस कहते हैं, ही भ्रम थकान पैदा करता है, क्योंकि आप हर दिन किसी काल्पनिक आराम की तरफ भागते रहते हो। जब आप मान लेते हो कि आराम मंजिल नहीं, बल्कि बीच की जरूरत है, तब दौड़ हल्की हो जाती है। 14वें अध्याय में गॉगिंस प्रोसेस प्राइड की बात करते हैं। मतलब परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर गर्व। आज मैंने अपने मानक निभाए, बस यही जीत है। जब गर्व परिणाम से जुड़ा होता है तो आप अस्थिर रहते हो। जब गर्व प्रक्रिया से जुड़ता है तो आप स्थिर हो जाते हो। पहचान स्थिरता से बनती है, उतार चढ़ाव से नहीं। एक लाइन जो यहां बहुत असर करती है, फॉल इन लव विद द ग्राइंड। ये नारा नहीं है, इसका मतलब है काम की सादगी में अर्थ ढूंढना। वही रोज का अभ्यास, वही ईमानदार समीक्षा, वही छोटे सुधार। जब आप इन्हें दुश्मन नहीं, साथी मान लेते हो, तब यात्रा बोझ नहीं लगती। गॉगिंस यहां एक और भ्रम तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि मजबूत लोग हमेशा गंभीर रहते हैं। नहीं, गॉगिंस कहते हैं, हल्कापन सीखो, खुद पर हंसना सीखो। अगर आप हर दिन को युद्ध बना लोगे तो जल्दी थक जाओगे। अनुशासन सख्त हो सकता है, पर दिल कठोर नहीं होना चाहिए। ये संतुलन पहचान को टिकाऊ बनाता है। अब वही आदमी अब हर दिन खुद से लड़ाई नहीं करता। वो नियम निभाता है, पर खुद को पीटता नहीं। अगर दिन भारी हो तो वो मान लेता है, अगर अच्छा हो तो भी शांत रहता है। उसे एहसास होता है, मैं दौड़ रहा हूं पर भाग नहीं रहा। यही फर्क है। 14वें अध्याय में गॉगिंस ओनरशिप ऑफ द जर्नी की बात करते हैं। आपकी यात्रा आपकी है, न किसी से तुलना, न किसी को दिखावा। जब आप तुलना छोड़ देते हो तो समय बचता है, और समय बचते ही ऊर्जा लौटती है। ऊर्जा पहचान का ईंधन है। एक कड़वी लेकिन राहत देने वाली पंक्ति, नो वन इज कमिंग टू सेव यू एंड दैट्स फ्रीइंग। कोई आपको बचाने नहीं आ रहा, और यही आजादी है, क्योंकि अब आप किसी का इंतजार नहीं कर रहे। आप जिम्मेदारी में खड़े हो। जिम्मेदारी बोझ नहीं, शक्ति है। गॉगिंस यहां छोटे छोटे रीसेट्स की बात करते हैं। लंबी यात्रा में कभी कभी रुककर सांस लेना जरूरी है। रीसेट का मतलब छोड़ना नहीं, रिफ्रेश करना है। दिनचर्या वही रहती है, दृष्टि नई हो जाती है। अगर आप रीसेट को कमजोरी समझोगे तो टूटोगे। अगर इसे रखाव समझोगे तो चलोगे। अब वही आदमी वो साल में 1-2 बार पीछे मुड़कर देखता है। जीतों की लिस्ट नहीं बनाता, सबकों की बनाता है। कहां अहंकार आया, कहां ढील आई, कहां उसने खुद को संभाला। ये समीक्षा उसे विनम्र रखती है। विनम्रता इस यात्रा में ऑक्सीजन है। एक और गहरी लाइन, एंड्योरेंस इज अ माइंडसेट बिफोर इट्स अ मसल। सहनशक्ति पहले दिमाग में बनती है, शरीर बाद में साथ देता है। जब दिमाग मान लेता है कि ये सफर लंबा है और ठीक है, तब शरीर भी ढल जाता है। पहचान इसी मानसिक स्वीकार से स्थिर होती है। 14वें अध्याय में गॉगिंस लेगेसी शब्द को भी नए तरीके से देखते हैं। विरासत कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, विरासत रोज का उदाहरण है। लोग आपके शब्द नहीं, आपकी निरंतरता याद रखते हैं। अगर आप हर दिन वही करते रहे जो सही है, तो विरासत अपने आप बनती है। उसे बनाने की कोशिश मत करो। अब वही आदमी अब किसी बड़ी मंजिल की कल्पना में नहीं जीता। वो आज के दिन में पूरा रहता है। आज का काम, आज की ईमानदारी। उसे पता है अगर आज सही है तो कल अपने आप संभल जाएगा। ये विश्वास उसे हल्का रखता है। गॉगिंस यहां एक आखिरी चेतावनी देते हैं, कभी भी खुद को पूरा मत मानो। पूरा होना रुकने का संकेत है, बेहतर होना चलने का, और चलना ही जीवन है। पहचान का मतलब तैयार होना नहीं, बनने में रहना है। एक शांत
लेकिन ताकतवर पंक्ति भी, अ स्टूडेंट फॉर लाइफ। जीवन भर विद्यार्थी रहो। जैसे ही आप शिक्षक बनने की जल्दी में पड़ते हो, सीख रुक जाती है। सीख रुकी, पहचान जमी। जमी हुई पहचान टूटने में देर नहीं लगती। 14वें अध्याय का सार सादा और गहरा है, इस यात्रा को स्वीकार करो। इसे बोझ नहीं, सौभाग्य मानो। हर दिन बेहतर बनने का मौका, इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं। जब आप इस सोच के साथ चलते हो तो थकान कम होती है, दिशा साफ रहती है। और जैसे जैसे ये स्वीकार भीतर पक्का होता है, आखिरी अध्याय सामने आता है, जहां गॉगिंस सब कुछ समेटते हैं। एक आदत, एक पहचान, एक जीवन। अगला अध्याय वहीं से शुरू होगा, जहां इस पूरी यात्रा का निचोड़ बिना नारे, बिना शोर, बस एक शांत सच्चाई की तरह रखा जाएगा कि आप क्या बन गए हो और आगे कैसे चलते रहना है। जब कोई यात्रा अपने आखिरी मोड़ पर आती है, तो असल में वो खत्म नहीं होती, वो बस शांत हो जाती है। 15वें अध्याय में डेविड गॉगिंस यही शांति रखते हैं सामने। कोई नारा नहीं, कोई तालियां नहीं, कोई अब आप बन चुके हैं वाला झूठ नहीं। वो कहते हैं, अगर आपने यहां तक की बातों को सच में जिया है, तो आप किसी मंजिल पर नहीं पहुंचे, आप एक तरह के इंसान बन गए हो। और यही असली बदलाव है। गॉगिंस एक साधी लेकिन भारी पंक्ति लिखते हैं, यू डोंट राइज टू अ न्यू लाइफ ओवरनाइट, यू अर्न इट डेली। मतलब साफ है, जिंदगी एक झटके में नहीं बदलती, वो रोज कमाई जाती है। और यही वो एक आदत है जिसके बारे में पूरी किताब घूमती है। रोज खुद से किया गया ईमानदार सौदा, बिना बहाने, बिना दिखावे, बिना इंतजार के। अब पीछे मुड़कर देखो, शुरुआत कहां से हुई थी? एक झूठ से, मैं ऐसा ही हूं। फिर असुविधा, डर, असफलता, अकेलापन, लंबा दर्द, पुरानी पहचान की वापसी, लोगों की उम्मीदें, अर्थ की तलाश, आत्म मूल्यांकन, अंतहीन यात्रा की स्वीकार्यता। ये सब अलग अलग अध्याय नहीं थे, ये एक ही प्रक्रिया के अलग अलग चेहरे थे। और इस प्रक्रिया के केंद्र में एक ही आदत थी, खुद से सच बोलना और उस सच के मुताबिक काम करना। गॉगिंस यहां साफ करते हैं, पहचान कोई शब्द नहीं है जिसे आप बोल दो। पहचान वो है जो आप तब करते हो जब कोई देख नहीं रहा, जब थकान है, जब मन नहीं है, जब डर है, तब आपका फैसला आपकी पहचान बनाता है। और यही वजह है कि एक आदत आपकी पूरी पहचान बदल देती है, क्योंकि आदत रोज का फैसला है। एक बहुत शांत लाइन आती है, हु यू आर इज व्हाट यू डू व्हेन इट्स हार्ड। आप कौन हो, ये आसान दिनों में नहीं पता चलता। आसान दिन सबके होते हैं। आप कौन हो, ये मुश्किल दिनों में लिखा जाता है। और अगर आपने उन दिनों में भी अपने मानक नहीं छोड़े, तो बधाई, आप बदल चुके हो। अब वही साधारण आदमी, अब वो साधारण नहीं रहा, पर वो असाधारण बनने का दावा भी नहीं करता। वो बस भरोसेमंद बन गया है अपने लिए। उसे पता है, अगर उसने खुद से कहा है कि मैं करूंगा, तो वो करेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। यही भरोसा उसे हल्का रखता है, क्योंकि अब वो खुद से भाग नहीं रहा। गॉगिंस कहते हैं, आपकी नई पहचान कोई मास्क नहीं है जिसे पहनकर आप बाहर जाते हो। ये वो चेहरा है जो आप आईने में देखते हो और नजर नहीं चुराते। पहले आप आईने से डरते थे, अब आप उससे बात कर सकते हो, क्योंकि अब आप जानते हो, मैं परफेक्ट नहीं हूं, पर ईमानदार हूं। और ईमानदारी से ज्यादा मजबूत कोई आधार नहीं होता। 15वें अध्याय में वो एक आखिरी भ्रम तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि बदले हुए लोग शांत हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। नहीं, बदले हुए लोग ज्यादा जागरूक हो जाते हैं। उन्हें अपनी कमजोरियां साफ दिखती हैं और वो उनसे डरते नहीं। वो जानते हैं, ये रहेंगी और मैं इनके बावजूद चलूंगा। यही परिपक्वता है। एक पंक्ति जो पूरी यात्रा को समेट लेती है, यू आर नेवर डन एंड दैट्स वाई यू आर अलाइव। आप कभी पूरे नहीं होते, और यही जीवन है। जैसे ही आप खुद को पूरा मान लेते हो, आप रुक जाते हो, और रुकना इस यात्रा का अंत है। इसलिए गॉगिंस कहते हैं, चलते रहो, सीखते रहो, खुद से ईमानदार रहो। यहां वो आखिरी व्यावहारिक बात रखते हैं, अपनी एक आदत को पवित्र रखो। वो आदत जो आपको हर दिन ट्रैक पर लाती है। आपके लिए वो आईना हो सकता है, डायरी, सुबह का अभ्यास, या रात का आत्म मूल्यांकन। कुछ भी हो, पर रोज हो। यही आपकी रीढ़ है। यही वो धागा है जो आपकी पहचान को बिखरने नहीं देगा। वही आदमी अब जानता है, कुछ दिन वो जीतेगा, कुछ दिन बस निभाएगा।
और दोनों ठीक हैं, क्योंकि पहचान जीत से नहीं, निभाने से बनती है। उसने ये भी सीख लिया है कि किसी को मनाने की जरूरत नहीं, किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। उसका काम है आज सही करना, बस। गॉगिंस यहां एक आखिरी चेतावनी देते हैंक भाई भी खुद को दूसरों से ऊपर मत रखो। ऊपर रखने का मतलब गिरने की तैयारी। खुद को जिम्मेदारी में रखो, तुलना में नहीं। तुलना अहंकार बनाती है, जिम्मेदारी स्थिरता, और स्थिरता ही लंबे समय तक चलती है। एक शांत लेकिन कठोर सच्चाई। नोबडी केयर्स अबाउट योर इंटेंशंस, दे केयर अबाउट योर एक्शंस। आपकी नीयत किसी को नहीं दिखती, आपके कर्म दिखते हैं। और यही ठीक है, क्योंकि पहचान कर्मों से बनती है, घोषणाओं से नहीं। अब किताब बंद होने वाली है, पर असल काम अब शुरू होता है। कोई तालियां नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, बस अगला दिन, अगला फैसला, अगला कठिन पल। और अब आप जानते हो उस पल में क्या करना है। आप बहस नहीं करोगे, आप करेंगे। यही फर्क है पुराने और नए में। 15वें अध्याय का सार बहुत सीधा है। आपको कोई नई जिंदगी नहीं मिली, आपने अपनी पुरानी जिंदगी को नए मानकों से जीना सीख लिया है। और यही असली परिवर्तन है। कोई चमक नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक अंदरूनी मजबूती जो हर दिन खुद को साबित करती है। और अगर इस पूरी यात्रा के बाद भी आप खुद से एक सवाल पूछो तो वो ये नहीं होना चाहिए कि मैं कितना आगे आ गया हूं। सवाल ये होना चाहिए, क्या मैं आज भी वही कर रहा हूं जो सही है, तब भी जब मन नहीं करता? अगर जवाब हां है, तो समझ लो आपकी पहचान बदल चुकी है। बाकी सब अपने आप संभल जाएगा।